अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर है? ठीक है। आप लोग कैसे हैं सारे? ठीक है। आप लोगों के मैं कोर्स इंस्ट्रक्टर होंगी और आप लोगों को मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैंने अपना बैचलर्स जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में किया हुआ है और जो मेरा मेजर है वो मेरा UI UX में है। और आप लोगों को कुछ चीज़ें मैं डिटेल में बताऊंगी, लेकिन आप लोग मुझे बेशक अभी फ़िलहाल मैसेजेस ही कर दीजिएगा, और जब आप लोगों ने कुछ डिस्कशन करनी होगी तो आप हम कोर्स के इस क्लास के एंड पे जो है उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। चल, आप लोगों को आवाज़ क्लियर है इससे? शुक्र। आप लोगों में से पहले किसी ने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्सेज कवर किए हुए हैं? ठीक। मेरी स्क्रीन शो हो रही है? आप लोगों को सबको विजिबल है? ओके, पहले मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। अब आप लोगों को विजिबल है? ओके। ठीक है, बीच में कोई इशू हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैंने चैट बॉक्स साइट पे ओपन किया हुआ है। और साउंड का क्यों इशू आ रहा है? साउंड ठीक है। अच्छा, मैं अपनी ग्राफिक डिज़ाइन के करियर के बीच में ही मैंने जो है अपनी एजुकेशन के बीच में ही फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी थी अपने फोर्थ सेमेस्टर से। और क्योंकि एज अ बिगनर मैं कुछ छोटे प्रोजेक्ट्स करती थी, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए हम लोग बेसिक यही समझते हैं कि वो लोगोस और कैंपेन वगैरह है, लेकिन उसमें आगे बहुत से ज़्यादा इंफोग्राफिक्स आ जाते हैं जो कि हम लोग आगे UI UX में भी इस्तेमाल करते हैं। UI UX और ग्राफिक डिज़ाइन, मतलब आप लोग UI UX को ग्राफिक डिज़ाइन के अंडर ही लेके आ सकते हैं, क्योंकि वो भी ग्राफिक्स हैं, आप लोग मतलब उनको डिजिटली हैंडल करते हैं। लेकिन जो UI UX एक प्रॉपर पूरी एक टर्म है, वो एक सेपरेट इसलिए भी कंसिडर की जाती है क्योंकि उसमें आप लोग जो हो यूज़र का, आप लोगों को उसमें होता है कि आप लोग उसको ज़्यादा प्रेफरेंस कर रहे होते हैं, कि आप लोग उसको बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं कि आपका जो यूज़र है वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई रहे आपके प्रोजेक्ट से। आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर नहीं है? अगर किसी को है तो मुझे बताएं, ताकि मुझे आइडिया हो कि मेरे साइड से प्रॉब्लम है कि आप लोगों को सबको आ रही है। ठीक है, यानी आवाज़ आ रही है। जिनको नहीं आ रही आप लोग अपनी साइड से प्लीज़ चेक कर लें। और आप लोग इस कोर्स के अंदर जो वो चार मेन जो सॉफ्टवेयर हैं उनको कवर करोगे। अडोबे फोटोशॉप से आप लोगों को होगा कि आप लोगों को आइडिया होगा इसका किस तरह से हम लोग इस पे काम करते हैं। जिनको नहीं आइडिया कोई बात नहीं, मैं कुछ चीज़ें आप एज अ बिगनर भी आप लोगों को जो है आप लोग जो उसमें आते हो उनको भी इसमें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इतना कोई मुश्किल काम नहीं होगा अगर आप लोग मतलब करोगे, समझोगे और बाद में लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स देखोगे तो आप लोगों को उससे भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। लेकिन हमारा मेन फोकस इस कोर्स में क्या होगा? प्रिंसिपल्स से, ठीक है। क्योंकि आप लोग जो टेक्निक्स हैं और जो बाकी वीडियोस वगैरह भी कुछ काफ़ी आ रही होती हैं, इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी हेल्पफुल ट्रिक्स आ रही होती हैं, आप उनसे भी ले सकते हो। लेकिन हमारा फोकस क्या होगा कि एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर और एज अ जूनियर जो ग्राफिक्स डिज़ाइनर होते हैं या जो लोग कैनवा यूज़ करते हैं और ये सारे जो टेक्निक्स होती हैं, इनका मेन आप लोग अपने आप को ग्राफिक डिज़ाइनर कैसे आप लोग कहलवा सकते हो या अपने आप को कैसे कह सकते हो कि आप डिज़ाइनर हो, वो सिर्फ इस वजह से कि क्योंकि आप लोगों को उनके प्रिंसिपल आते होंगे। ठीक है, प्रिंसिपल्स भी हम देखेंगे कि उनके क्या होते हैं कि आप लोगों को
आपका डिजाइन इतना क्लियर होना चाहिए कि आपका जो यूजर है उसको किसी भी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन ना हो, कि आप लोग जो हो अपनी तरफ से उसको जो भी बताना चाह रहे हो उस यूजर को देखते साथ ही विजिबल हो जाए कि हो मुझे अगला स्टेप क्या करना है। ठीक है, एज अ ग्राफिक डिजाइनर आपका मेन फोकस आपका यूजर होना चाहिए, ना कि आपका डिजाइन। इन अ सेंस ये मैं कहना चाह रही हूँ कि आप लोग जो आप कोई आर्टिस्ट की तरह काम नहीं करोगे। ठीक है, तो हम लोग मेन फोकस हमारा प्रिंसिपल्स पे होगा और डिजाइन पे हम दोनों को कवर करेंगे। इलस्ट्रेटर हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो सारे सॉफ्टवेयर्स के साथ लिंक करा होता है। आपको ये फिग्मा में भी काफी हेल्पफुल होगा। आप लोग इस पे आइकन्स क्रिएट करेंगे और आप लोग शुरू से लेके एंड तक जो भी आपका कोर्स लास्ट डे होगा उसमें आप सबको एक जो है टास्क दिया जाएगा। आप सबको पहले दिन से ही टास्क आपका बता दूंगी इस कोर्स के एंड पे, और आप लोगों ने उस टास्क के मुताबिक अपना पूरा कोर्स लेके चलना है। और इंशाल्लाह आपका जो पूरा कोर्स है उसमें आप अपने ग्राफिक्स को और अपनी ऐप को जो भी आप डिजाइन करेंगे, आपका उसके पीछे जो भी यूजर जर्नी, जो यूजर के पेन पॉइंट्स और जो भी उसके नीड्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए आपका जो भी प्रोसेस होगा आपका उस टास्क से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, और आप लोग जो हो इलस्ट्रेटर और इन डिजाइन फोटोशॉप ये सब आपके जो हैं फिग्मा, इनमें आप लोगों को काफी, जिनको नहीं भी आता उनके लिए भी मुश्किल आगे नहीं होगी, और जिनको आता है उनके लिए भी काफी न्यू चीजें आगे आती रहेंगी। ठीक है, आप लोगों में से फिग्मा किस किस ने पहले कवर किया हुआ है, मतलब मैं थोड़ी मेजोरिटी चेक कर लूँ। आप लोगों को यूआई यूएक्स का थोड़ा बहुत भी आइडिया है, मतलब आप लोग मुझे कोई बता सकता है कि यूआई यूएक्स क्या होता है। यूआई यूएक्स, यूएक्स तो यूजर एक्सपीरियंस हो गया। ठीक है, यूजर एक्सपीरियंस एक अलग चीज है, यूआई यूजर इंटरफेस एक अलग चीज है। ठीक है, जिन लोगों ने अपना यूआई यूएक्स कोर्स कवर किया हुआ है इंशाल्लाह मैं उनसे जब हम कोर्स का एंड करेंगे तो कोर्स का सॉरी कह रही हूँ क्लास का एंड करेंगे तो उनमें से मैं डिस्कस करूंगी, ताकि मुझे काफी कवर हो और मैं उसके मुताबिक ही कोर्स की आउटलाइन को फाइनल करूँ। ठीक है, कोई मसला नहीं। फिग्मा जो है ये बहुत अच्छा, इस तरह से हम कहेंगे, एक तो ये यूजर फ्रेंडली है कि आप जो इसको आराम से डाउनलोड कर लेते हो, ये सॉफ्टवेयर की तरह हैवी नहीं है आपके, मतलब जैसे सॉफ्टवेयर जो होते हैं 3 to 5 GB इस तरह भी आपके स्पेस ले लेते हैं, लेकिन फिग्मा जो होते हैं एक सॉफ्टवेयर की तरह नहीं है, वो एक ऐप की तरह काम करता है। तो आप लोग उसको इजीली जो है अपना डाउनलोड कर लो, या ऑनलाइन जो है आप उसको गूगल पे भी अपने गूगल क्रोम पे भी चला सकते हैं, तो इसका इतना इशू नहीं होगा। इसके अंदर आपको वो एक दो ऑप्शंस और दे देगा कि आपको फिगजैम और फिग्मा दो अलग पार्ट उनकी क्या कहेंगे, आप लोगों को उसमें अलग अलग पार्टीशन दी हुई होती है, जिसमें आप लोग ज्यादातर जो आपका यूएक्स का काम है ना, जिसमें आप लोग रिसर्च वर्क करते हैं, वो आप लोग अपना फिग्जाम पे करते हैं, और जो आपका फिग्मा होता है वो आपका ज्यादातर जो है इंटरलिंक करा होता है फिग्मा उसमें इंटरफेस पे करा होता है। ठीक है, ओके। ये सारी जो कंफ्यूजन है ये हम इंशाल्लाह मैं आपको सारा कुछ बताऊंगी कि आप लोगों ने इन डिजाइन सॉफ्टवेयर और फिग्मा ये सब आप लोगों ने कैसा करना है। ठीक है, आप लोगों का जो पूरा कोर्स होगा उसमें हम शुरू के जो दिन है हम उसको डिवाइड कर देंगे सॉफ्टवेयर पे, कि पहले आप लोग ग्राफिक्स का काम कवर करोगे। मैं ये सॉफ्टवेयर पहले इसलिए कवर करवाऊंगी क्योंकि इनकी मदद से आप लोग जो हो अगला अपना फिग्मा जो है उस पे काम और आसानी से कर सकते हो। जैसा कि आप लोगों के कोई भी स्क्रीन के जैसे कुछ लोग स्केचेस आप लोगों को आएंगे, मल्टीपल चीजें जो हैं आप लोगों को अपनी इमेजेस जो हैं एक जगह पे रखनी होंगी, जिनके डॉक्यूमेंट्स बनाने होंगे, कुछ तो अपना वर्ड डॉक्यूमेंट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जैसे आप लोगों ने आइकन बनाने हैं, अपने कलर पैलेट सेट करने हैं, अपने पूरी थ्योरी बनानी है, क्रिएट करनी है कि यूजर के लिए आपके टॉपिक के मुताबिक कौन से कलर्स और कौन से फॉन्ट्स और किस तरह की चीजें सूट करेंगी, उसकी जो प्रेजेंटेशन होगी, उस चीज को जो आप लोग डिफेंड करेंगे फिर अपने काम करेंगे उस पर प्रोजेक्ट पे, उस सारे चीजों के लिए आपको ये सॉफ्टवेयर पहले आना जरूरी है। इस कोर्स की ड्यूरेशन जो है टोटल आप लोगों को 1 मंथ है, जिसमें आपके 8 डेज हैं, और आप लोगों का एक दिन में 2 आवर्स का लेक्चर होगा, यानी सैटरडे 2 आवर्स और संडे 2 आवर्स। ठीक है, और उसमें इंशाल्लाह जो है हम लोग पहले इसको इलस्ट्रेटर को
फिर उसके बाद हम इन डिज़ाइन को और फिर फोटोशॉप को, फोटोशॉप के बाद हम आएंगे उसके ऊपर फिग्मा के ऊपर, क्योंकि फिग्मा का कोर्स थोड़ा लंबा होगा क्योंकि उसमें हम दो चीज़ें कवर करने वाले हैं, एक तो यूएक्स और फिर यूआई। ठीक है, तो हम उसको इंशाल्लाह ज़्यादा टाइम देंगे, क्योंकि आप लोगों में से ज़्यादा मेजोरिटी जो है उन लोगों को वैसे भी ग्राफिक डिज़ाइन की काफ़ी नो हाउ है और ये वैसे भी एडवांस कोर्स है। तो आपको डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स और थ्योरी, क्योंकि हम लोग प्रिंसिपल्स पे रहने वाले हैं, कॉन्सेप्ट्स पे रहने वाले हैं, तो हम इस पे फोकस करेंगे। इसके अलावा हमें मुझे मेरे कोर्स के अंदर ड्राइंग आनी चाहिए, इस पे मेरा कोई भी फोकस नहीं है, मुझे इससे नहीं है आप लोगों को ड्राइंग आपकी अच्छी है कि नहीं, आप लोगों के स्केचेस अच्छे हैं कि नहीं, आप लोगों को बस कुछ ना कुछ ड्रॉ करना आना चाहिए। और अगर आपको हल्का फुल्का ड्रॉ करना आता है, इवन इतना कि आप लोग अपना आइडिया मुझे समझा सको, तो इस कोर्स के लिए वो काफ़ी होगा। अब आप लोगों ने जो है, आप लोगों को ट्रेसिंग, मैं ट्रेसिंग को इसलिए कहती हूँ कि हेल्पफुल है क्योंकि हम लोग अपना बहुत सा टाइम जो है कॉपी करके अगली चीज़ को हम एडिट करने में बहुत टाइम लगा रहे होते हैं, इसलिए हम ट्रेसिंग को ज़्यादा हेल्पफुल समझते हैं कि आपको अपनी जो भी शेप्स चाहिए, जिस तरह का डाटा चाहिए, उसको सिंपल आप उठाएं, किसी को कॉपी मत करें और उसको अपनी चीज़ में कन्वर्ट करें, या उसको पूरा शुरू से क्रिएट करने के बजाय बस उसको अपने मुताबिक एडिट करें कि वो आपका काम हो, किसी और का काम बिल्कुल ना लगे। ठीक है, उसके बाद हम फोटोशॉप जो है, पेन टूल, हाँ जी इंशाल्लाह आप लोग इस सॉफ्टवेयर में पेन टूल ट्रेसिंग जो है आप लोग की इमेज ट्रेसिंग में आती है उस तरह के, और इसमें आप जो है इलस्ट्रेटर जो है वो 3D पे भी आ गया हुआ है, तो हम उसको 3D में भी लेकर आएंगे इंशाल्लाह। हम एआई टूल्स की भी हेल्प जरूर लेंगे, क्योंकि अब जाहिर बात है एआई का आ रहा है सारा कुछ, तो आप लोगों को वो बिल्कुल बेसिक से पूरी रिसर्च नहीं लिखनी पड़ेगी, इसकी भी आपको थोड़ी बहुत आसानी हो जाएगी कि मैं आपको, जैसे चैट जीपीटी को आप लोग यूआई और यूआई के मुताबिक कैसे यूज कर सकते हो, या फिर आप अपने बाकी सॉफ्टवेयर्स को यूआई यूएक्स के लिए या ये ग्राफिक्स के लिए किस तरह से यूज कर सकते हो, जो हमारे इससे कोर्स से रिलेटेड है, हम सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। और उसके बाद जो है आपको फोटो एडिटिंग और एनहेंसमेंट, आप लोगों के फोटोशॉप में जो है हम इस तरह की चीज़ें देखेंगे कि जैसे आप लोग अपने अपनी इमेजेस को एडिट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत से सिलेक्शन टूल्स होते हैं और वो हमें इस तरह से यूजफुल नहीं है कि हम उसमें बैकग्राउंड में हम लोग अपने जो भी कैंपेन डिजाइन करेंगे, बेसिकली हम लोग कैंपेन पे काम करने वाले हैं। ठीक है, कैंपेन इस तरह से कि जैसे हम लोग एक ऐप ले लेते हैं, जैसे किस तरह की ऐप हो, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं स्कूल बस। ठीक है, स्कूल बस एक सर्विस है और उसकी आप पूरी की पूरी एक ग्राफिक्स बनाएंगे, उनका लोगो, उनकी पूरी कैंपेन डिजाइन, उनके इन वो सोशल मीडिया पे आप लोग जिस तरह से क्या कह सकते हैं, सोशल मीडिया पे आप लोग क्या करेंगे कि आप उनके सोशल मीडिया पोस्ट बना सकते हैं, उनके थंबनेल बना सकते हैं, और जो भी स्टेशनरी इसमें ऐड होती है वो सारी चीज़ें जो हैं उनको एडिट कैसे कर सकते हैं। ज़्यादातर जो है मुझे फोटोशॉप ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली लगता है इन चीज़ों के लिए, तो आप लोग उसको इस तरह यूज़ कर सकते हैं। बाकी अब जैसे स्कूल बस हमारा प्रोजेक्ट है, उसके आप लोग सारी कैंपेन बनाने के बाद जो है उनके मॉकअप्स वगैरह आप लोगों को इतना आ जाएगा कि आप लोग उसको खुद डिसाइड कर लें कि आपने किस चीज़ के अंदर बनाना है। अब इसके बाद जो है आपका यूएक्स और यूआई, यूएक्स और यूआई में होगा कि हमारा जो स्कूल बस है, काइंडली आप अपने कैमरास ऑफ कर लें। और अच्छा, आप लोगों का जो कोर्स है उसमें स्कूल बस आपका प्रोजेक्ट, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, उसमें आप लोगों को क्या होगा, जब आप पूरा अपना काम इस पे कर लेंगे कि आप लोग उसकी स्टेशनरी फाइनल कर दें, आप उसकी पूरी की पूरी ग्राफिक कैंपेन फाइनल कर दें, उसके बाद हम यूएक्स यूआई पे ये आएंगे कि आप लोग जो हो उसकी सबसे पहले मेन प्रोसेस उसका कहाँ से स्टार्ट होगा, वो सब अभी आपको मैं आगे बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे हल्का फुल्का आपको जैसे लिखा हुआ है कि आप उसकी पहले यूजर रिसर्च करोगे, पूरी जिस तरह से जो प्रोसेस होता है, जो स्टेप्स होते हैं उनको फॉलो करोगे। उसके बाद आप उसका आर्किटेक्चर बनाओगे कि आप लोगों ने क्या क्या इन्फॉर्मेशन गैदर किया। ठीक है, इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद आप लोग जो हो उसको वायर फ्रेम से पहले का प्रोसेस होता है कि आप उसमें एम्प्टी मैप्स, आप कुछ एनालिसिस करते हैं जिससे आपको आइडिया होता है कि आपने एक्चुअल में ऐप के अंदर करना क्या है, आप आपका नीड, आपका पर्पस क्या है, आपके कस्टमर की नीड क्या है, आपके क्लाइंट की नीड क्या है, और उन सब को गैदर करके आप एक अच्छा सा वायर फ्रेम बनाते हो, एक स्केच बनाते हो।
और उन स्केचेस में आप उन स्केचेस को सिलेक्ट करते हो, उस रिसर्च को फाइनल करते हो जो आपके वायर फ्रेम, आपके ऐप और आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसकी नीड्स को फुलफिल कर दिया। ठीक है, फिर प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग एक लास्ट चीज है जिसके अंदर ये आ जाता है कि आप अपने प्रोजेक्ट के साथ जो है इंटरेक्ट करते हो। जैसे आपने अपनी एक ऐप बनाई, जैसे आपने 5 to 6 उसकी स्क्रीन्स बनाई हैं, और आपका अभी सिर्फ प्रोजेक्ट है कि आपने ये फाइनल करना है कि जो स्कूल बस है उसमें आपका जो यूजर है, जैसे आप पेरेंट्स जो अपने बच्चों को स्कूल की बस में बिठाते हैं वो आपके यूजर हैं। ठीक है, तो वो आपकी ऐप जब देखेंगे तो उनके लिए क्या वो चीजें उतनी आसान हैं जो एज अ डिजाइनर आप उसके अंदर पुट करी जा रहे हैं, या आपकी डिजाइन अगर लो बजट है या आपका क्लाइंट का बजट इतना नहीं है कि वो उस तरह की सर्विसेज अपनी ऐप के अंदर डाल सके। क्योंकि आज के दौर में हम लोग व्हाट्सएप पे कॉल का ऑप्शन देख रहे हैं, हर जगह कॉल का, वीडियो कॉल का, गूगल मैप का, इस तरह के सर्विसेज देख रहे हैं। लेकिन क्यों हमने क्या ये नोट किया कि वो एप्स शुरू से ये सर्विसेज दे रही थी, या उन्होंने अब आके एडवांसमेंट के साथ साथ ये सर्विसेज अपने ऐप में डाली हैं? क्योंकि एज अ बिगनर जो लोग अपना नया नया प्रोजेक्ट ऐड करते हैं उनके पास इतना बजट नहीं होता कि वो हमारी इतनी हाई फंक्शनैलिटी वाली सर्विसेज जो हम डाल रहे हैं वो अपनी ऐप के अंदर इंक्लूड कर सकें। तो एज अ डिजाइनर आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि आप अपने यूजर को, ये आपका क्लाइंट है, उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करो कि वो क्या कह रहा है, उसका बजट कितना है। उस मुताबिक आप अपने उसकी नीड्स के मुताबिक, उसकी लिमिट के मुताबिक अंदर रह के उसकी ऐप को डिजाइन करो, ताकि क्योंकि उस आगे उसको डेवलप भी करवाना है। ठीक है, तो आपकी प्रोटोटाइपिंग और ये सारी चीजें आई ही इसलिए हैं कि आपके यूजर का एकदम से एक बड़ी सी अमाउंट जो है उसकी डेवलपिंग पे ना खर्च हो जाए। पहले वो उस चीज को अंडरस्टैंड करे, उसको नॉर्मली प्रोटोटाइप करे, क्योंकि इस चीज के अंदर इतना बजट नहीं लगता। ये सबसे हल्का प्रोजेक्ट भी 30-40 में या 20 में हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब आप लोग एप्स बनवाते हैं, प्रॉपर तौर पे उसको डेवलप करवाते हैं, उसको रन करवाते हैं, उसमें आपका लाखों का खर्चा आ जाता है। ठीक है, मेरी आवाज़ स्लो आ रही है? क्या ये इशू सबके साथ है? मुझे साथ ये ज़रूर बताया करें ताकि मैं अपना सेटअप साथ साथ चेक करती रहूं। आप लोगों को जो कोर्स की डिटेल्स हैं कि वो कहाँ आप लोगों ने रजिस्टर करवाना है, क्या चीज़ें होनी है, ये सारी चीज़ें आपको एनएस की तरफ से बता दी जाएंगी। ठीक है, ओके, ठीक है, जज़ाकल्लाह। यूआई, और यूआई में आप लोग जो हो, पहले मैं आप लोगों को ज़रूर कलर्स का, और जो फिग्मा में बहुत ज़्यादा आसानी हमें दी हुई है तो उसके मुताबिक आप लोगों को उसके अंदर जो है आप लोगों को आसानी इस तरह से रहेगी कि मैं आप लोगों को उसके प्रिंसिपल ज़रूर बताऊंगी, और उसके अंदर भी हमें कुछ डाटा पड़ा हुआ भी मिलता है, हम उसको भी ज़रूर देखेंगे। और उसके बाद जो है मैं आप लोगों का इंशाल्लाह जो लास्ट, मेरा पूरी कोशिश होगी कि आपका जो लास्ट लेक्चर है उसमें लास्ट और जो होगा आपका उसको मैं फ्री रखूं, जिसके अंदर मैं आपको प्रॉपर आपका पोर्टफोलियो सेट करवाऊं और उसको ऑनलाइन सेल आउट करने के लिए, या आप उसको अपना पोर्टफोलियो लोगों को दिखाने के लिए अपना सेट कर सको। ठीक है, इतने हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इस कोर्स के एंड तक आप लोगों का पूरा पोर्टफोलियो फाइनल रखें। लेकिन ये चीज़ें तब हो सकती हैं जब आप अपना काम साथ के साथ करो। आप लोगों को टास्क मैं ज़रूर दूंगी, तो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है वो इस कोर्स में आप उसको कवर करो, क्योंकि उसके बगैर जो है हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप पे जाते रहेंगे फौरन फौरन, तो आप लोगों के लिए पीछे वाली चीज़ को कवर करना मुश्किल हो जाएगा। किस तरह का वर्क प्रोवाइड करूंगी मतलब? देखो आप लोग इंटरफेस जो है, हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग इंटरफेसेस जो उन सॉफ्टवेयर्स पे भी बेशक बहुत अच्छे से डिजाइन कर सकते हो, बेशक, बल्कि फिग्मा से पहले तो आप लोग उसी पे ही डिजाइन करते थे, लेकिन यूजर की नीड को अंडरस्टैंड करते हुए आप लोगों को इतनी जो है फैसिलिटीज फिग्मा जितनी देता है ना उतना कोई और नहीं देता। क्योंकि देखो एक टाइम पे आप बहुत ज्यादा स्क्रीन को एडिट कर रहे हो तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है फोटोशॉप के ऊपर लेयर्स को खोलना, उनको पहली लेयर चेक करो, दूसरी लेयर चेक करो, सारी लेयर्स में आइकन्स को बराबर रखो, ये बहुत ज्यादा आपका हेटिक बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम जो है फिग्मा इसीलिए इंट्रोड्यूस हुआ है तो हम उसको भी रखेंगे। लेकिन आपको एज आपको क्योंकि आता हो फोटोशॉप इलस्ट्रेटर आता हो तो आप जरूर उस पर कर सकते हो।
ठीक है। आप लोगों को कोर्स का आउटलाइन और इस तरह की चीजें जो हैं वो अंडरस्टैंड तो हो गई है ना, मतलब आप लोग इस पूरे कोर्स में क्या क्या करोगे। आप पूरे कैंपेन एक चलाओगे और उसी कैंपेन के मुताबिक जो है आप अपना ऐप, अपना प्रोडक्ट लॉन्च करोगे। ठीक है। ये इतना मुश्किल नहीं होगा अगर आप साथ के साथ कवर करोगे, इंशाल्लाह बहुत अच्छे से आप लोग इसकी ग्राफिक्स भी बना लोगे और इसकी ऐप को भी कवर कर लोगे, और उसकी रिसर्च भी आपकी पूरी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, पोर्टफोलियो में आप लोगों को इंशाल्लाह अपना इस कोर्स के एंड पे दिखाऊंगी, उससे पहले जो है मैं आप लोगों को बेसिक थोड़ी बहुत चीजें दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं अभी कमेंट्स में देख रही हूँ कि कुछ बच्चे न्यू हैं। तो मैं कुछ चीजें ऐसे दिखा देती हूँ कि आप लोगों को एक ही जगह पे अपना डाटा मिल जाए। ये हमारा ऐप हो गया फिग्मा। ठीक है, ये मैं अभी आपको पहले इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर ही मेरा सारा एक तरह से डाटा पड़ा हुआ है, जिसके अंदर मेरी कैंपेन भी पड़ी हुई है और उसके साथ साथ जो है मेरा बाकी डाटा जिस तरह के ऐप और उसकी रिसर्च सारा कुछ इस पे है। ठीक हो गया। ये एक ऐप है पेट क्योर के नाम से, जो कि अभी मैंने अपने प्रोजेक्ट में बनाई थी, जिसका पर्पस ये है कि आपका पेट जो है, आप लोग मुख्तलिफ एरियाज में रहते हो और जिनके पास पेट्स हैं उनको ये आइडिया ज़्यादा होगा कि उनको किस तरह की डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी होती है, क्योंकि उनको वेट नहीं मिलता अपने एरिया में। अब जो लोग नए किसी एरिया में शिफ्ट करते हैं उनको उस एरिया के मुताबिक बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि वो किसके पास लेके जाएं, या अगर आपने अपने पेट को मेट करवाना है तो वो किस तरह से कांटेक्ट करे, आप अपने पेट के डाइट को किस तरह कवर कर सकते हो, और इस तरह के बाकी काफी इश्यूज इस तरह के हैं जो इस ऐप में इसकी रिसर्च में अंडरस्टैंड किए गए। और उस रिसर्च के बीच में भी इस ऐप का काफी पर्पस जो है चेंज होता रहा, क्योंकि आप लोगों को पता हो गया ऐप जो होती है वो यूजर की नीड के मुताबिक बनती है उसकी सर्विसेज। ठीक है। आवाज का मसला सबको आ रहा है? ठीक है। जिनको आवाज का मसला आ रहा है वो जो है अपना जरूर चेक कर लें। ठीक है। मेरे ख्याल से मेरी साइड से नेट बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं इंशाल्लाह आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप लोग परेशान नहीं हो, आप लोगों को रिकॉर्डिंग जरूर मिलेगी। ठीक है। अब पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने अपने प्रोसेस के मुताबिक पहले देखना है अपनी कैंपेन को। ठीक है। ये इस प्रोजेक्ट की कैंपेन है। ठीक है, जिसके अंदर इसकी एडवर्टाइजमेंट किस तरह से की जाएगी, मतलब सोशल मीडिया पे किस तरीके से किया जाएगा, और उसके बाद हम उस स्क्रीन का जो है केस स्टडी, जो कि अपनी रिसर्च के बाद बनती है, और फिर उसके बाद हमारी स्क्रीन की रिसर्च, मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी इसमें। ये पहले हम लोगों ने अपना प्रोजेक्ट, जो भी आप लोग टास्क आप लोग लोगे, अपना मतलब टॉपिक लोगे, उसके मुताबिक आप लोगों को पहले तो एक फाइनल करना होगा अपना लोगो, जिसका आप प्रॉपर तो पे प्रॉपर प्रोसेस करोगे, ये नहीं कुछ भी बना के दे दिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। आप लोगों ने प्रॉपर प्रोसेस और टेक्निक्स और उनके प्रिंसिपल के मुताबिक मुझे अपना लोगो जो है जस्टिफाई करना है। और हम जो है इंशाल्लाह ऑनलाइन काफी टूल्स होते हैं जो आपके लोगों को फाइनल करते हैं कि ऐसा लोगो पहले मार्केट में है कि नहीं है। ये ना हो कि आप लोग कॉपी किया हुआ वर्क मुझे चीज दिखाओ। और उसके अलावा अगली चीज हम क्या फाइनल करेंगे कि वो डिजाइन जो है आप लोगों का वो विजुअली इम्पैक्टफुल है कि नहीं। जी बिल्कुल, आप लोग ग्राफिक डिजाइनिंग का एडवांस कोर्स पढ़ रहे हो तो हर चीज आप लोगों ने खुद ही करनी है। ठीक है। अब एडवांस कोर्स को सुन के परेशान नहीं होना, क्योंकि हम हर चीज कवर करेंगे और लेक्चर है, रिकॉर्डिंग है, तो इतना मसला नहीं होगा। ठीक है, पहले हो गया लोगो। लोगो, हाँ अभी जो है हम लोग पूरा प्रोसेस अपना पूरा कोर्स डिस्कस कर रहे हैं, अभी आप लोगों को विजुअली मैं दिखा रही हूँ कि आप लोगों का इस पूरे कोर्स में प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होगा। अच्छा, ठीक है, पहले हो गया हमारा लोगो।
आप लोग पहले अपना कैंपेन का सबसे मेन चीज क्या होती है, लोगो। आप लोगों को आइडेंटिटी चाहिए अपने अपने प्रोजेक्ट की, ठीक है, अपने टॉपिक की एक आइडेंटिटी चाहिए। उसके बाद आप लोग आओगे अगली चीज पे, आप उसके बिजनेस कार्ड डिजाइन करेंगे। जाहिर बात है, आपने अगर किसी को कांटेक्ट करना है तो आपके पास बिजनेस कार्ड होना चाहिए। अगली चीज क्या आ जाती है, पोस्टर्स। पोस्टर्स किस चीज के लिए काम आएंगे, जो आप रोड्स पे या बैनर्स वगैरह इस तरह के देखते हैं, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड होंगी। जैसे यहाँ पे तो पोस्टर्स हैं जो कि आपने देखा होगा कि रोड्स के बीच में, फुटपाथ पे, उस तरह पे जगह जगह पोस्टर्स लगे हुए होते हैं वहां पे। लेकिन आप लोग पेनाफ्लेक्स, बैनर्स, ये सारी चीजें इंक्लूड होंगी आपके बीच में कोर्स में। तो इस तरह से आप अपने डिजाइन को बनाएंगे, जिसमें मैंने देखो टॉपिक जो भी है मेरे कोर्स, मेरे टॉपिक क्या है, पेट क्योर है, क्या है, स्मार्ट सॉल्यूशन है जो कि आपके पॉकेट में है, आपके हाथ में है। अच्छा, और वो क्या करती है, वो असिस्ट करती है आप लोगों को और आपका इम्प्रूव करती है यूजर एक्सपीरियंस, जो कि आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है वेटरनरी के लिए, और आपको पेट केयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है डिफरेंट तरह की। किसी एक तरह की होती तो हम उसको बता देते। वाई पेट केयर, आपके आपके क्लाइंट को आपकी लंबी कहानियां नहीं सुननी, उसको टू द पॉइंट बात चाहिए। तो उसको टू द पॉइंट ही बात बताओ, आप लोग क्या दे रहे हो, वाई पेट केयर, क्यों आपकी कोई सर्विस इस्तेमाल करें, क्योंकि हम इनको मॉनिटरिंग दे रहे हैं। आप अपने पेट के लिए उसका पेट पार्टनर सर्च कर सकते हैं, आप उसके लिए वेट कंसल्ट कर सकते हैं ऑनलाइन, उसको ट्रैक कर सकते हैं, और आप अपने पेट के मल्टीपल रिमाइंडर सेट कर सकते हैं इन चीज़ों में। क्योंकि ये सारी चीज़ें एक एक सेंटर पॉइंट में उन लोगों को मिली है। अब पूरी रिसर्च जहाँ से स्टार्ट हुई थी वो सिर्फ ये थी कि मैंने उनको सिर्फ वेट की कंसल्टेशन की सर्विस देनी थी। लेकिन जब मैंने अपने जो हैं कंपैरिजन किया, अपने बाकी जो है मेरे कंपैरिजन के लिए हम लोग जो है मुख्तलिफ ऐप का एनालिसिस करते हैं कि मेरे कंपेटिटर्स क्या सर्विसेज दे रहे हैं, मतलब मेरी ऐप उनकी ऐप सब एक जगह प्ले स्टोर पे मिल रही है, लेकिन मेरी ऐप कोई क्यों डाउनलोड करेगा, ठीक है, मेरी ऐप को कोई अप्रिशिएट क्यों करेगा, अगर मैं सेम वही एक एक सिंगल सर्विस सारी दे रही हूँ और उसमें इतना कोई फायदा भी नहीं हो रहा, तो फिर क्यों। तो इस वजह से पूरे रिसर्च में ये फायदा हुआ कि मुझे इतना अंदाजा हो गया कि लोगों को इस चीज की तंगी है कि उन्हें बहुत सारी एप्स डाउनलोड करनी पड़ती है, और वेट का उनको ये इशू आता है कि उनको बिल्कुल भी ओरिजिनल कंटेंट नहीं मिल रहा होता। क्योंकि जैसे आप लोग गूगल पे देखो, आप अपने दोस्तों से भी डलवा सकते हो कमेंट्स अपने, कि मैंने अपना क्लिनिक खोला है और मेरे जाओ उस पे जाके रिव्यूज दो कि बेस्ट क्लिनिक है, बेस्ट एक्सपीरियंस है। लेकिन इस ऐप का क्या होगा कि इसको जिसने यूज किया है उसको यूज करने के बाद ही वो उस पे कमेंट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी ये ट्रस्ट वर्दी है, आप इस ऐप पे ट्रस्ट कर सकते हैं, ये हम जो है यूजर को बता रहे हैं। अगली चीज किस तरह से आ जाएगी कि एक किसी खास फीचर को उसको बता दिया। आप अपने पेट के लिए एक फरी बेबी या फरी पार्टनर सर्च कर सकते हैं, आप उसको इस ऐप पे भी यूज कर सकते हो, इस प्ले स्टोर पे भी यूज कर सकते हो। उसका हल्का फुल्का जो है हमने उनको इंटरफेस दिखा दिया कि इस तरह से आपको प्रोफाइल शो होगी अगर आप अपने पेट के लिए कोई पार्टनर ढूंढना चाहते हो। ऊपर यहाँ पे मल्टीपल प्रोफाइल्स हैं क्योंकि ड्रॉप डाउन एरो है, जिसका मतलब है इसके नीचे भी कुछ चीजें ऐड हैं। तो आप इस तरह से हमने उनको आइडिया दे दिया कि ये ऐप किस तरह से काम करती है। अब हमने अपनी ऐप की कैंपेन के मुताबिक अगली चीज क्या बना दी, ब्रोशर्स। ब्रोशर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि चीप होते हैं, आप इनको शॉप्स पे दे सकते हो अपनी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, अपने आप को प्रमोट करने के लिए आप इनको जगह जगह दे सकते हो कि ये मेरे ब्रोशर्स हैं, आप इनको चेक करें, आप इसको इस्तेमाल करें। और इसमें इतना ये मतलब जाहिर बात है, ये पहले की तरह की हमारी थिंग कि आप लोग अपने क्लाइंट्स को किस तरीके से अपनी तरफ कन्वर्ट करते हो। लेकिन आपकी ये सारी चीजें जो हैं ये आपके इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, ठीक है, आपकी कैंपेन। यहाँ तक चीजें समझ आई हैं आप लोगों को कि आप लोग अपनी कैंपेन किस तरह से बनाने वाले हो। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे आ गया स्टैंडी। स्टैंडी
ये प्रोजेक्ट का हिस्सा है इसलिए बनाई गई है, लेकिन अगर आप लोगों की नीड हुई तो आप लोग बनाना, लेकिन क्योंकि ये मेरे प्रोजेक्ट की नीड थी इसलिए मैंने स्टैंडी बनाई। और स्टैंडी के अंदर मैंने सारे पर्पस बताए कि मैं किन प्रोसेसेस से गुजरी हूँ, मेरी टारगेट ऑडियंस क्या थी, और उसके बाद मैंने जो है अपना डेमोग्राफिकल जो मेरी सेगमेंटेशन है वो मैंने क्या रखी थी। ये चीज़ें हम क्लाइंट के कहने पर करेंगे या नाम से लेकर। नहीं नहीं, क्योंकि देखो आप लोग ज्यादातर जो वो कोर्स करने के बाद सारे फ्रीलांसिंग करते हो, तो फ्रीलांसिंग में क्या होता है, क्लाइंट ही आपको बताता है उसे क्या चाहिए, ज्यादातर ऐसा ही होता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, अगली चीज क्या आ गई हमारी, सोशल मीडिया पोस्ट। सोशल मीडिया पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल की कैंपेन्स के लिए, क्योंकि ये आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हो, खुद आराम से मैनेज कर सकते हो। तो आप लोग इनको आराम अपने किसी भी सॉफ्टवेयर पे बनाओगे, मैं इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप दोनों के हक में हूँ, आप लोग दोनों में से किसी पे भी बना सकते हो। मैंने अपना काम जो है अभी, ये जो मेरा जितना ये अभी आपने काम देखा, ये मेरा इलस्ट्रेटर पे हुआ हुआ है, ठीक है। अभी मेरी कैंपेन से रिलेटेड मैं बात कर रही हूँ सिर्फ, लेकिन इसकी कुछ चीजें जो हैं एडिटिंग के लिए वो मैंने फोटोशॉप पे भी की थी, लेकिन वो इमेजेस से रिलेटेड है, इनसे रिलेटेड नहीं है। आपने सोशल मीडिया पोस्ट भी जो है अपने क्या कहेंगे, प्रोजेक्ट से रिलेटेड बनानी है। इसी तरह से आपने 2 to 3 आप लोगों की कुछ पोस्ट होनी चाहिए जो आपके क्लाइंट, आपका प्रोजेक्ट क्या है इसके मुताबिक हो, और आपका पूरी कैंपेन के मुताबिक आपका सारी चीजें सेट रहें, ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ बता दिया कि हम किस तरह से जो है, मैं फिल्मा फिल्मा का इंटरफेस है जी, फिलहाल अभी जो है हमने फिग्मा का ऐप खोला हुआ है और हम उस पे अपनी कैंपेन डिजाइन देख रहे हैं, फिर इसके बाद हम अपने रिसर्च पे आएंगे और उसके बाद हम अपना इंटरफेसेस चेक करेंगे। आपको फिर भी फिलहाल साथ साथ ऐप समझ आ रही होगी, क्योंकि बीच में मैंने ऐप के स्क्रीनशॉट्स डाले हुए हैं, तो आपको साथ साथ बीच में ऐप भी शो हो रही है। ये उसका सोशल मीडिया पोस्ट है, और सोशल मीडिया पोस्ट का डेमो है कि वो किस तरह लग के किस तरह से नजर आएगी। और एक और बात, अब देखो आप लोग जब लोगो बनाते हो तो यहाँ पे मैंने अपना लोगो जो क्रिएट किया है वो देखो, आपको आराम से समझ आ रहा है कि वो लोगो क्या बना हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों को इस तरह की विजिबिलिटी चेकिंग वगैरह ये सारी चीजें ना आपको करनी पड़ती है। मैम आप डाउनलोड कैसे करनी है, मैं कौन सी है, फिग्मा। ये इंशाल्लाह आप लोगों को कोर्स के क्लास के एंड पे बता देंगे, आप लोगों को एनएस की तरफ से सारी इंफॉर्मेशन दे देंगे। अच्छा, आप लोगों ने ना अभी पूरे कोर्स में देखना है कि आप कोर्स में कह रही हूँ, आपने अभी जितने भी मैंने आपको डाटा दिखाया उसमें आप लोगों ने इनकी कंसिस्टेंसी पे फोकस करना है। फॉन्ट स्टाइल क्या है, फॉन्ट कलर क्या है, साइड पे इंफोग्राफिक्स क्या है, और चीजों का जो बीच में स्पेसिंग है, नेगेटिव स्पेसिंग, सारी स्पेस, ये हर चीज जो है वो कितनी कंसिस्टेंट है, हर चीज को माइंड में रख के ही अपना काम करना है, ठीक है। शुरू शुरू में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों ने, क्योंकि फाइनल अपना काम भी करना है अपने लास्ट क्लास के लिए, तो आपको शुरू से ही अपने प्रोजेक्ट पे इस तरह से कंसिस्टेंट रहना है कि आप लोग एंड तक आपको कोई मसला ना हो, हर चीज हम शुरू में फाइनल कर लेंगे। ये हमारी इंस्टाग्राम पोस्ट जो हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। ये हमारी इस कोर्स की कैंपेन होगी, ठीक है। आपके कैंपेन मुख्तलिफ होगी, उसके अंदर जो स्टेशनरी है वो मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों ने क्या क्या बनाना है, लेकिन आपको एक इंट्रोडक्शन देने के लिए कि कोर्स कैसा होगा उसके लिए मैंने ये कैंपेन आप लोगों को दिखाई है। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं, ये इस कोर्स की केस स्टडी है। केस स्टडी को मैं आपको यहाँ पे भी रख के समझा देती हूँ तो थोड़ा आसान होगा। बल्कि पहले आपको प्रोसेस दिखा देती हूँ, क्योंकि केस स्टडी जो होता है वो फाइनल होता है, बाद कल साथ देखते हैं। अच्छा, ये है हमारी पूरी ऐप की रिसर्च।
ठीक है। ये फिर भी बहुत ज्यादा छोटी छोटी लग रही है, बहुत ज्यादा हल्की फुल्की लग रही है, लेकिन इसके पीछे जो नोट्स क्रिएट होते हैं, जो फोल्डर्स भरते हैं, वो अलग चीज है। ये सिंपल एक अपने माइंड को क्लियर करने के लिए एक इमेज बना हुआ है, लेकिन इसके पीछे बहुत इन डेप्थ रिसर्च होती है। लेकिन क्योंकि अब एआई आ चुका है तो उतना मुश्किल नहीं होगा, तो इतनी टेंशन नहीं लेनी। सबसे पहले क्या होता है कि आप लोग अपने हम लोग अपनी ग्राफिक डिजाइन, मैम ये कौन सी ऐप है जो आप, अच्छा सबसे पहले क्या है, हमारे एम्पथी मैप्स। एम्पथी मैप्स क्या है कि आप लोगों ने यूआई यूएक्स जो है, यूजर इंटरफेस है, और यूआई यूएक्स जो है आप लोग इस तरह से कहते हैं ऐप का इंटरफेस। ऐप हो गई, वेबसाइट्स हो गई, जो भी आप लोग देखते हो, वेबसाइट्स, एप्स या किसी भी स्टोर, ऑनलाइन स्टोर्स वगैरह, ई मार्केट वगैरह, ये सारी चीजें जो हैं जो डिजाइन की जाती हैं वो सारी यूआई होती हैं। ठीक है, उनके पीछे की रिसर्च जो होती है वो यूएक्स होती है। आपको बहुत ज्यादा डिटेल में मैं बताऊंगी, लेकिन क्योंकि आज हम लोगों ने इंट्रोडक्शन कवर करना है तो इसलिए मैं आपको बेसिक बेसिक चीजें बता रही हूँ कि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि आप लोग इस कोर्स में करोगे क्या क्या। हाँ बिल्कुल, ये हमारे यूएक्स के प्रोसेस है। इसी के मुताबिक जो है हम अपने रिसर्च करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे जो है यूएक्स के डिजाइन प्रिंसिपल्स आते हैं कि हमें अपने प्रोडक्ट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, हमें अपने प्रोडक्ट की रिसर्च करनी है, उसके डाटा एनालिसिस क्या है, फिर उसका डिजाइन, और उसके बाद टेस्टिंग। और उसके बाद जब हमारा ये सारा फाइनल हो जाए तो हम यूआई पे आते हैं। यूआई पे आने के बाद क्या हमारी मेन फोकस क्या होता है कि डिजाइन में क्लियरिटी होनी चाहिए। जैसे मैंने आप लोगों को अपने पीछे चीजों में बता दिया कि डिजाइन में क्लियरिटी होना क्या है, टू द पॉइंट काम हो, इतने ऑप्शंस मत दो कि उसको कंफ्यूजन हो जाए। और फेमिलियरिटी होनी चाहिए। फेमिलियरिटी इस तरह से कि ये ना हो कि ऊपर आपने जगह जगह पे ग्रीन बॉक्स डाला हुआ है, नीचे अचानक कहीं पे रेड और पर्पल आ जाए, तो क्लाइंट तो एकदम से कंफ्यूज हो जाएगा, उसको लगेगा कहीं मैं किसी और ऐप पे तो नहीं आ गया। तो आपने अपने ऐप में फेमिलियरिटी, और काफी फेमिलियरिटी सिर्फ ये नहीं होती, और भी बहुत डिटेल होती है इसके अंदर। तो आपने उसके अंदर हायरार्की कैसे रखनी है, उसके अंदर नेगेटिव स्पेस को कैसे मैनेज करना है, उसके अंदर एक्सेसिबिलिटी को किस तरह से रखना है, ज्यादा से ज्यादा आसानी कैसे करनी है, ये सब आपने करना है। ठीक है, नामों को सुन के इतना परेशान मत हो। नाम सिर्फ चीजों के नाम है, उनको हम समझेंगे। ठीक है, मैं इस तरह नहीं पढ़ाऊंगी कि मुझे लगे कि आप लोग प्रोफेशनल्स हो। मैं आप लोगों को बिगनर्स की तरह ही पढ़ाऊंगी। अच्छा, हम लोग अपने सबसे पहले कहाँ पे आते हैं, एम्पैथी मैप्स। एम्पैथी मैप्स भी फिर भी सेकंड स्टेप है, इससे पहले एक रिसर्च होती है, उसको हम कहते हैं AEIOU, वॉवल्स। वॉवल्स हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज होती है रिसर्च में। ठीक है, वॉवल्स एक्सरसाइज में क्या होता है कि आपको इंटरव्यू करना पड़ता है। अगर आप इंटरव्यू कर रहे हो तो आपको अंदाजा होता है कि आप अपने यूजर को उसके इन्वायरमेंट में जज करते हो कि वो आपसे क्या कह रहा है। ठीक है, वो कहते हुए सोच क्या रहा है। ठीक है, क्योंकि आप लोग नोट करते हो कि एक बंदा किसी खास, अब जैसे कोई किसी पॉलिटिशियन के बारे में बात कर रहा है, कहना उसको वो कुछ और चाह रहा है लेकिन आपको कुछ और कह रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग वाला प्रोसेस है जिसमें आप लोग खुद जज करते हो। थिंकिंग वाला प्रोसेस जो है वो आपका है कि आप एक्चुअल में क्या सोच रहे हो, कि वो आपका जो यूजर है वो क्या सोच रहा है। ठीक है, उसके बाद अगली चीज क्या आ जाती है, डज। डज में आप अपने उसमें देखते हो कि आप जब अपना प्रोजेक्ट उसमें इंटरव्यू कर रहे हो अपने क्लाइंट से, अपने यूजर से सॉरी, तो आपका यूजर जो है वो किस चीज के साथ इन्वॉल्व हुआ हुआ है, या उस वो क्या कर रहा है, मतलब वो रिलैक्स है, उसके मतलब क्या किस तरह से आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, या वो कुछ कर रहा था। क्योंकि इस तरह भी हम लोगों को बहुत डिटेल रिसर्च करनी पड़ती है, इस तरह से कि हमें ये ना हो कि एक इंसान जो जल्दी में आपको इंटरव्यू दे रहा है और एक इंसान जो रिलैक्स बैठ के आपको इंटरव्यू दे रहा है, दोनों के आंसर्स में फर्क होगा। ठीक है, तो हम इन चीजों पे फोकस करते हैं।
फिर उसके बाद हम एंड पे फाइनल करते हैं कि वो फील क्या कर रहा था। AEIOU में क्या होता है कि आप लोगों के इन्वायरमेंट में क्या है, उसके पास ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके आप क्या कहेंगे, इन्वायरमेंट्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके पास जो है इक्विपमेंट्स क्या क्या है, उसने किस तरह के टूल्स अपने पास रखे हुए हैं, वो किन टूल्स के साथ काम कर रहा है। ये काफी चीजें करने के बाद हम एम्पैथी मैप्स को फाइनल करके लिखते हैं। एम्पैथी मैप्स में आपको नॉर्मल हल्का फुल्के बता देती हूँ, जिसमें आप लोगों को जैसे मैंने यहाँ पे उनके पेट, जो उनके पेट्स के नेम है उनको यहाँ पे मेंशन किया है, जिसमें जो जोजो का ऑनर है उसके मुताबिक जो होता है, सर्च अ गुड पेट इज वेरी चैलेंजिंग टास्क। ठीक है, इसके मुताबिक उनको क्या है कि हमारे लिए चैलेंज करना मतलब चैलेंज रहता है हमें अच्छा पेट ढूंढने में। ग्रूमिंग के लिए उनको काफी मसले आते हैं, क्योंकि ग्रूमिंग जो है जाहिर बात है क्लीनिंग वगैरह नहीं मिल रहा, तो ग्रूमिंग सर्विसेज कहाँ से मिल जाएंगी। तो ये जरा मुश्किल काम है उनके लिए, उनको पेट पार्टनर ढूंढना मुश्किल है। वो लोग कर क्या रहे थे, अच्छा वो उस चीज में अपने आप को मतलब किस तरह से उन सर्विसेज को चेक करते हैं कि वो किसी भी सिचुएशन में क्या करते हैं, गूगल को करते हैं कवर। हर कोई गूगल चेक करता है पहले जो भी उसको कुछ चाहिए होता है वो। ठीक है, इसके बाद क्या है, हम उसको देखेंगे कि वो क्या करता है, गूगल से नोट्स वगैरह बनाता है, उसके टॉपिक सर्च करता है, अगर उसके पेट को कोई किसी तरह की बीमारी वगैरह हो जाए। और फिर उसके बाद क्या है कि वो रेगुलरली अपने पेट को मॉनिटर नहीं कर पाता। मॉनिटरिंग क्या है, मॉनिटरिंग अपने पेट को देखना कि वो, जैसे अगर आप किसी को लेके जाते हो अपने पेट को किसी वेट के पास, तो वो पूछता है आपसे अक्सर कि आप लोगों के पेट को कितना टाइम हो गया है वो स्लो हुआ हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर मॉनिटर ही नहीं किया, आपने अपने पेट पे गौर ही नहीं किया कि वो 3 दिन से बीमार लग रहा है या 4 दिन से बीमार लग रहा है, तो आप लोग डॉक्टर से किस तरह से उसके लिए कोई मेडिकेशन ले सकते हो। अब ये जितने भी सारे क्लाइंट्स थे, यूजर्स थे, उन सब का मैंने यहाँ पे कवर किया। एंड पे मैंने जो है अपने कुछ डॉक्टर्स का भी इंटरव्यू किया कि उन डॉक्टर्स को क्या मसला आता है। मतलब अगर ऐप सिर्फ यूजर तो नहीं बनाएगा ना, सिर्फ ओनर्स तो नहीं होंगे। आप अगर ऐप बना रहे हो तो आपके ऐप में डॉक्टर्स भी इंक्लूड होंगे, क्योंकि वो भी अब आपके यूजर हैं। तो आप लोग इसमें अपने यूजर्स में डॉक्टर्स को भी लेकर आओगे, जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि डॉक्टर्स को ज्यादा मुश्किल आती है कि वो लोग कहते हैं कि जो यूजर होता है वो किसी भी तरह की गूगल की एडवाइस लेता है और उसको अपने पेट के ऊपर अप्लाई कर देता है, जो कि कभी कभार ठीक है सूट कर जाता है, लेकिन कभी कभार हार्मफुल भी होता है। हम नॉर्मल इंसानों के मेडिकेशन जो है जानवरों के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। हो सकता है कभी कभार टाइम के लिए हो जाए, कवर हो जाए, लेकिन बाद में उसके सिम्टम्स कुछ गलत भी निकल सकते हैं। इस एम्प्टी मैप के बाद अगला स्टेप हमारा क्या आता है, हमारे एनालिसिस। पर्सोना, पर्सोना लोगों को लगता है कि पर्सोना एक फिक्शनल एक हमारे पास होती है एग्जाम्पल, क्लाइंट्स डिमांड, एम्प्टी मैप्स, ये सारी चीजें आप लोग, जरूरी नहीं है हर क्लाइंट हर कंपनी हर किसी की अपनी डिमांड होती है। हम लोग प्रॉपर प्रोसेस पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोगों को आइडिया नहीं है आगे आप लोगों को किस तरह से क्लाइंट या कंपनी या कोई भी मिल जाए। ठीक है, लेकिन आप लोगों को इतना अंदाजा मैं दे दूं कि आप जब किसी के लिए काम करते हो ना, तो वो आप लोगों से बेसिक जरूर पूछता है। उसको ये अंदाजा लेना होता है कि जिस इंसान से मैं अपना काम करवा रहा हूँ उसको इस चीज की नॉलेज है कि नहीं, या वो से वो नए नए जो डिजाइनर्स बनते हैं जो मतलब नॉर्मल पढ़ते हैं और उसको अप्लाई कर देते हैं, वैसा काम तो नहीं करके देगा कि उसको पता भी है कि मैं किस तरह की मेरी जरूरत है, मेरा क्या नीड है। तो इसलिए आप लोगों को ये चीजें कवर करना जरूरी है। ये मेरा डाटा बहुत बड़ा है, मैं जानती हूँ, इसको देख के परेशान नहीं होना, क्योंकि ये एक प्रॉपर पूरा एक रिसर्च वर्क है। ठीक है, आप लोगों का 8 डेज का काम है, कोर्स है, मैं उसको लिमिटेड ही रखूंगी। ठीक है, परेशान इसको देख के नहीं होना।
अच्छा, अब हम आगे पर्सोना पे। पर्सोना हर कोई इस तरह से बनाता है कि पर्सोना में सबको लगता है, मैं आपको नॉर्मल पर्सोनास दिखा देती हूँ। एक मिनट। ये थोड़ा टाइम ले रहा है। चलो, ये अभी जितनी देर में खुलता है उतनी देर हम अपना देख लेते हैं पहले, और ये जब ऑन हो जाएगा तो हम इसको भी देख लेंगे। अच्छा, पर्सोनाज में क्या होता है, सबको आइडिया होता है कि हमें नॉर्मल उस ये जो लोग लोगों को एग्जाम्पल में लेकर आ रहे होते हैं। पर्सोना एक फिक्शनल करेक्टर है। पर्सोना आपका जितना भी आप एम्पैथी मैप बनाते हो, उस एम्पैथी मैप में पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने के बाद पर्सोना क्रिएट होता है। पर्सोनास एक भी बन सकते हैं, दो भी बन सकते हैं, तीन भी बन सकते हैं, और ज्यादा भी बन सकते हैं। आपकी रिसर्च के एनालिसिस पे डिपेंड करता है पर्सोनास के क्वांटिटी। रिसर्च में क्या आता है, एक मिनट। अच्छा, अब मेरे यूजर्स, मैंने कितने इंटरव्यू किए थे, 20। 20 में मैंने जब इंटरव्यू किया तो मैंने उन सब के मेन जितने मेरी सर्विसेज हैं इसके अंदर ऐप में, वो मैंने सारी के सारी इस पे लिख दी। ठीक है, मेन फैसिलिटी क्या है, वेट फैसिलिटी है, ट्रैक लोकेशन है, पेट की लोकेशन बेस्ड आप लोग अपने पेट के लिए पेट पार्टनर सर्च कर सकते हो। अडॉप्शन के लिए इसमें ऑफर्स हैं, और उसके अलावा मॉनिटरिंग है, क्विक रिमाइंडर्स है, सेव रिकॉर्ड्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वन और वन गाइडेंस है, ऑनलाइन कम्युनिटी सिस्टम है, मल्टीपल पेट प्रोफाइल है। अब ये सारी चीजें मुझे कहाँ से मिली, मेरी एनालिसिस से, जिसके अंदर फोकस कहाँ पे था, और उसके बाद डिफिकल्टीज कितनी सारी फाइंड हो गई कि क्या क्या मसले आते हैं। तो अब मैंने सारे यूजर्स के मुताबिक जिन्होंने इस चीज के लिए हामी भरी थी, वो मैंने इस पे अप्लाई कर दिया। मेरा जो यूजर वन था उसको ये जो है डिफिकल्टी आती थी, इसलिए यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर फिल कर दिया। उसको ट्रैक लोकेशन उसको कभी भी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि उसका पेट कभी गुमा ही नहीं होगा, तो उसको ये जरूरत कभी भी आई ही नहीं। लोकेशन पेस्ट उसको अपना पेट पार्टनर सर्च करने में मसला हुआ, तो उसने यहाँ पे मुझे हाँ किया, इसलिए मैंने यहाँ पे बॉक्स ग्रीन फिल किया। उसको अडॉप्शन का कभी भी सर्विस नहीं चाहिए था, उसने कभी इसको नहीं देखा, तो उसको ये मसला आया ही नहीं। उसने ये चीज मना कर दी, मैंने यहाँ पे रेड अप्लाई कर दिया। ठीक है, जहां जहां पे ग्रीन है वो सारी उनको डिफिकल्टीज आई हैं, उन लोगों को। जहाँ पे रेड है वहां का मसला वो है कि उनको नहीं आई। अब ये ठीक है, उसके बाद क्या है कि आप लोगों को अगली चीज क्या आ जाएगी कि यहाँ पे आप लोग अपने प्रोजेक्ट की अगली चीज क्या करेंगे कि आप लोग उसके एनालिसिस करोगे। ठीक है, रेड और ग्रीन्स को सेपरेट कर देना है। इस तरह सेपरेट करना है कि आप लोगों ने देखना है कि यहाँ पे आप लोगों के कौन से क्लाइंट्स ने यस कहा था, कौन से क्लाइंट्स ने नो कहा था। यहाँ पे मेरे 14, 15, 16, 4 और 18 वालों ने मुझे हामी भरी थी, और ये नंबर्स मैंने क्यों अप्लाई किए हैं, जो मैंने यहाँ पे ऊपर नंबर्स नंबरिंग दी हुई है, मैंने उसके मुताबिक यहाँ पे नंबर अप्लाई किए हैं। और यहाँ पे जो है हमारे पेट ऑनर्स के बिहेवियर्स क्या थे। बिहेवियर्स में क्या आ जाता है, आप लोग अपने जो भी आपका यूजर है, जब आप उसको नोट कर रहे थे, तो वो उसमें कितने ज्यादा
एक्टिव थे, आपको कितना मतलब एक्टिवली आपको रिप्लाई करे थे या नॉर्मल थे, या वो आपको नॉर्मल ढीले ढाले लग रहे थे, इतना कोई इम्पोर्टेंट इशू नहीं था उनके लिए वो वाला। तो वो उन कलर्स के साथ मैंने जस्टिफाई कर दिया है कि ये कलर हो, ये कलर हो, ये कलर हो, तो क्या मतलब होगा उस डॉट का। फिर पर्सोनास आ जाते हैं, पर्सोनास फिर फाइनल होते हैं। इसके बाद अब देखो, यहाँ पे मेरे ये सारे पैटर्न्स निकले, और उन पैटर्न्स के बाद मैंने एनालिसिस करने के बाद मुझे आइडिया हुआ कि इन लोगों को ये मसला है, ज्यादातर ग्रुप्स इनमें बनेगा और इनमें बनेगा। ठीक है, जो लोग हाई पे हैं और जो लोग लो पे हैं उनके अलग अलग इन मैंने पर्सोनास क्रिएट किए। पर्सोनास में मैंने उन दोनों पर्सोनास की एवरेज एज निकाली कि ये एज ग्रुप क्या थी और ये एज ग्रुप क्या है। इन तीनों के साथ मैंने फिर इनके एज ग्रुप्स, लोकेशन और उनको एक अपने मुताबिक उनका बैकग्राउंड सेट किया। बैकग्राउंड ऐसे ही नहीं सेट करना, बैकग्राउंड अपनी रिसर्च के मुताबिक सेट करना है कि आप लोगों ने उसकी रिसर्च में पहले पर्सोना वाले बंदों को क्या इशू है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा फाइनल होता है जिसमें हम लोग सम अप करते हैं अपने पूरे रिसर्च को। क्योंकि हमने देखो, ये पूरी रिसर्च तो नहीं हम जगह जगह अप्लाई कर सकते ना, हमने उसको दो तीन 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 फिगर्स में फाइनल करना होता है। फिर उनके यहाँ पे इश्यूज और उनकी डिफिकल्टीज और उनके गोल्स, उनके चैलेंजेस, हर चीज हम यहाँ पे फाइनल करते हैं। अब उसके बाद हमारी कार्ड सॉर्टिंग होती है। कार्ड सॉर्टिंग एक अच्छा स्टेप है जिसमें आप लोग अपने स्टेप्स को डिवाइड करते हो। जैसे ऑनलाइन रिटर्निंग वाला सिस्टम है तो इसके अंदर आपकी सर्विसेज क्या क्या होंगी। मतलब ये आप लोग अपने आप के माइंड को क्लियर करने के लिए यहाँ पे सिर्फ रखते हो कि आप लोग यहाँ पे वेब की प्रोफाइल होगी, एजुकेशन सिस्टम होगा, उसमें अबाउट मी, रिव्यू, सर्विसेज और वीडियो कॉल और वीडियो कंसल्ट करना, टाइमिंग, एड्रेस वगैरह, सिटी सेट करना, ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। रिमाइंडर्स में क्या होता है, रिमाइंडर्स में हमें क्या क्या ज्यादा जरूरत आ जाती है, हमें मेडिकेशन की रिमाइंडर करने होते हैं, नोटिफिकेशंस होते हैं और अलर्ट्स होते हैं। मॉनिटरिंग आ गई, हमारी जो भी सर्विसेज थी मेन उसको हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये हर कोई आपको एक्सपेक्ट करता है कि आप बनाओ। ठीक है, पीछे वाला स्टेप जो होता है हर क्लाइंट की डिमांड नहीं होती, लेकिन ये वाली डिमांड्स होती हैं कि आप लोगों को कार्ड सॉर्टिंग करनी है, आपको फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, आपको वायर फ्रेमिंग करनी है। ये सारी मेन होती हैं डिमांड्स। फ्लो चार्ट क्योंकि एक बहुत बड़ी ऐप थी तो उसका फ्लो चार्ट भी उतना ही बड़ा है। ये इस तरह से होता है कि आपका ऐप फंक्शन कैसे करेगा, लॉग आउट करेगा, रीसेट करेगा, यहाँ से आएगा पासवर्ड, नोटिफिकेशन सेटिंग सेट करेगा, यहाँ से कहाँ से सारी ऑप्शंस आ रहे हैं, ये ऑप्शंस आ रहे हैं टैब 4 से। और ये काफी डिटेल काम हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है पर्सोना सी, पर्सोना सी के ये सारे टास्क फ्लोस हैं। टास्क फ्लोस क्या होते हैं, अब जो चीज आपने यूजर फ्लो में बहुत लंबी चौड़ी बनाई है ना, उसमें आपके जो टास्क है, मेन टास्क, ठीक है, की गोल्स, उनमें आप लोगों ने उनको डिवाइड करना है। ठीक है, ये मेरे की गोल्स थे, उनको मैंने डिवाइड किया और उन की गोल्स को डिवाइड करने के बाद मैंने उनको यहाँ पे सेट किया। जैसा कि ये कर लेते हैं, रिमाइंडर में आ गया कि वो पेट की ऐप खोलेगा, गो टू रिमाइंडर सेक्शन में जाएगा, फिर उसके बाद जो है वो जो एग्जिस्टिंग रिमाइंडर्स उनको चेक करेगा, ऐड करेगा न्यू क्लिक रिमाइंडर पे अगर उसको करना हुआ, और फिर उसके बाद थोड़ा अच्छा सिलेक्ट रिमाइंडर्स में क्या आ जाएगा कि वो उसमें मल्टीपल रिमाइंडर जो भी उसने फूड से रिलेटेड, मेडिकेशन से रिलेटेड जो भी लगाए होंगे वो उसको अप्लाई कर देगा, उसको डिलीट कर देगा जो उसको नहीं चाहिए होंगे। नोटिफिकेशन सेट करेगा, सेव बटन अप्लाई करेगा, ऐड एडिशन कर लेगा, अगर उसको रिमाइंडर्स की डिटेल्स चेक करनी है तो उन पर क्लिक कर लेगा। ये सारी सर्विसेज क्या है, ये आपके टास्क के अंदर आप लोग उसको दोगे। तो ये काम, ये पूरी चीज जो है ना, इसको हम लोग कहते हैं यूएक्स का हिस्सा। ठीक है, ये हमारा यूएक्स का पार्ट है। और यूएक्स के बाद ये सारी चीज आप लोग जब पूरी कर लेते हो, इसके बाद आप लोग आते हो वायर फ्रेम्स पे।
ठीक है, वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊंगी। लेकिन इसके बाद हम लोग आ जाते हैं स्क्रीन्स में, आप लोगों को थोड़ी बहुत दिखा देती हूँ, आपको आइडिया हो जाए। ये आप लोगों की स्क्रीनिंग है। इन स्क्रीन से क्या होता है कि आप लोग जो हो, ये स्क्रीन्स जो है मैं इंशाल्लाह आप लोगों को उस पे दिखा देती हूँ। ठीक है, अब स्क्रीन्स देखो बहुत डिटेल में बनती हैं। पहले आप लोगों की ऑनबोर्ड स्क्रीन्स होती हैं, आप लोगों को थोड़ा बहुत अपनी नॉलेज में जरा इजाफा करने के लिए खुद भी रिसर्च करनी पड़ेगी। तो आप लोगों ने कुछ चीजें सीखनी होंगी कि मतलब स्क्रीन्स को क्या कहते हैं। ठीक है, जैसे ऑन बोर्ड स्क्रीन्स हैं, स्प्लैश स्क्रीन्स हैं, ये क्या होती हैं, इस तरह की थोड़ी टर्म्स वगैरह। तो यहाँ पे मैंने ऑन बोर्ड स्क्रीन्स बनाई जो कि आपको शुरू में ऐप का इंट्रोडक्शन देती हैं। फिर ऑन बोर्ड के बाद हम लोग आ गए स्प्लैश स्क्रीन, जिसमें हम लोग जो है थोड़ा बहुत अपने ऐप को लॉग आउट, उसको गूगल लॉगिन वगैरह के लिए करते हैं। लॉगिन में कितना कुछ आ जाता है कि आप लोग उसको एंटर करते हो, एंटर करने के बाद वो क्लिक करेगा, क्लिक करके उसको क्या नजर आएगा, उसको रन करेगा, फिर उसको क्या नजर आएगा, वो उन सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे पुट करेगा। यहाँ पे डाटा डालने के बाद उसको एक ईमेल आएगा, ईमेल अपना वो नंबर डालेगा, कोड अप्लाई करेगा और फिर वो अपनी ऐप को हैप्पीली एंजॉय करेगा। अब ये उसकी ऐप आ गई, ऐप के अंदर उसको फंक्शंस मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, ये हमारा हो गया डॉकेट। डॉकेट मैंने अपनी ऐप के मेन होम को नाम दिया था। ठीक है, जहाँ पे होम लिखा होता है वहां पे मैंने डॉकेट, क्योंकि उसको मैंने थोड़ा यूनिक करना था। और डॉकेट क्या होता है कि डॉकेट एक मैंने इस चीज को थोड़ा क्या कहेंगे, मैंने इस तरह से रिसर्च की थी जब, तो मुझे अंदाजा हो रहा था कि मैं डॉकेट इसलिए रख लूँ नाम, क्योंकि वो एक ना डॉक्यूमेंटेशन टाइप है, जैसे डेस्कटॉप। ठीक है, डेस्कटॉप जिसपे सब कुछ ऊपर ही पड़ा हुआ होता है, आपको हर चीज उसी पे ही मिल रही है। तो आप देखो ये मेरी होम स्क्रीन है, होम स्क्रीन पे ही ये सारी स्क्रीन नीचे ऑप्शंस जो है विजिबल है, मॉनिटरिंग, ट्रैक का, रिमाइंडर का, जो मेन मेरे काम थे। ये उसकी नोटिफिकेशन, सर्च एरिया, ये उसने अगर कोई टॉपिक में रिमाइंडर लगाया हुआ है वो वाला काम, हर चीज। अगर वो मल्टीपल पेट्स हैं तो उसके पास कितने पेट्स हैं वो वाला पेट वो एक्टिव कर ले, बाकी उसका सारा डाटा आ जाएगा। अगर वो कोई और पेट यहाँ से एक्टिव करेगा तो उसका वो पेट का डाटा आ जाएगा। ठीक है, अब ये सारी चीजें आप लोगों की यूआई में आती हैं, आपकी स्क्रीन। मैंने अपने यूजर में अपने पेट ऑनर्स की स्क्रीन और अपने वेट्स की स्क्रीन दोनों की बनाई थी, क्योंकि डॉक्टर्स को भी मेरी ऐप यूज करनी थी, तो इसलिए वो भी मेरे यूजर हुए। यहाँ तक कोई किसी किस्म का सवाल? सारी चीजें समझ आ रही हैं? अच्छा, आप लोगों को ये मैंने पूरा जो है इस कोर्स में हम लोगों ने जिस तरीके से चलना है, ये अभी मैंने सिर्फ वो दिखाया। और अब हम जो है इस पे आएंगे कि आप लोग बाकी चीजें पढ़ लो। बाकी चीजें क्या पढ़ लो कि यूएक्स क्या है, यूआई क्या है, ये मैं हल्का फुल्का बताऊंगी। ठीक है, जैसे मैंने ग्राफिक्स का बताया था उसी तरीके से, क्योंकि हम लोगों ने जब पढ़ना होगा तब हम इसको ज्यादा डिटेल में देखेंगे। यूएक्स क्या होती है? यूएक्स एक मेन फाउंडेशन है। मतलब फाउंडेशन क्या होती है? मेन जो, जैसे आपका एक घर है ना, ठीक है, घर है आप लोगों का, मैं एक एग्जांपल देके बता देती हूँ कि आप लोगों का घर है और उस घर में जो आप लोग सीमेंट करते हैं और वो सारा उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, वो सारी चीजें क्या होगी? आपका घर का फाउंडेशन। और उसके ऊपर फिर जो आप उसको पेंट, पॉलिशिंग, डेकोर, सेटअप, ये आपका क्या हो गया? यूआई। ठीक है, तो यानी यूएक्स के बगैर आपका यूआई स्टैंड नहीं कर सकता। ये वाली एग्जांपल से समझ आ जाएगा यूएक्स और यूआई। अच्छा, अब हम लोग अजान
अच्छा, अब हम लोग क्या आते हैं कि हमारा यूआई और यूएक्स दोनों एक दूसरे के बगैर स्टैंड करते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है, आप लोग यूआई बना लोगे, आप लोग बना सकते हो, आप बना लोगे, ठीक है, लेकिन आप उसको डिफेंड नहीं कर सकते अपने काम को। आपसे अगर किसी ने पूछ लिया कि ये बटन यहाँ पे क्यों लगाया है, क्या सेंस थी, क्या ये ठीक रहेगा यहाँ पे लगाना, तो आप लोग क्या उसको डिफेंड कर पाओगे? अगर आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, या आपको सिर्फ अच्छा लग रहा था तो आपने लगा दिया, तो आप लोग उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और आपको पता है, अगर आपकी ऐप इंगेज करती है, यूजर को उसके साथ एंगेजमेंट चाहिए, ठीक है, उसको उसके साथ कुछ ना कुछ करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। जैसे आप इंस्टाग्राम को देख लो, इंस्टाग्राम अब उसको भी लोग बहुत ज्यादा चलाते हैं, यूज करते हैं। पहले फेसबुक था, अब इंस्टाग्राम है। फेसबुक के यूजर अभी भी हैं, लेकिन इंस्टाग्राम की यूथ ज्यादा उसको यूज करने लग गई है। यस, राइट, वो आप ठीक कह रहे हो। आप मतलब जो यूएक्स होता है वो फाउंडेशन होती है, यूआई उसका डेकोर होता है। तो आप लोग जो हो, इसमें मैंने थोड़ा डिटेल बताया हुआ है कि आपका जो यूजर एक्सपीरियंस है, आप लोग उसको अगर इग्नोर करते हो तो आप अपने यूजर सेंटर्ड डिजाइन को इग्नोर कर देते हो, उसकी यूजिबिलिटी को, उसके अच्छा, उसके जो भी सारी नीड्स हैं यूजर की, उसको आप इग्नोर करके आप एक डिजाइन क्रिएट कर लोगे, तो वो डिजाइन ज्यादा नहीं चलेगा, वो डिमांड में नहीं रहेगा, और वो बंद हो जाएगा, ठप हो जाएगा, क्योंकि यूजर को समझ नहीं आ रहा, तो वो उसको छोड़ देगा। ये कुछ एग्जांपल हैं यूएक्स और यूआई की, कि आप लोग यूआई बहुत प्यारा है लेकिन असल में वो काम का नहीं है। यूआई क्या होता है? यूआई सारे विजुअल्स हैं। विजुअली आप जो भी ऐप को यूज करते हो वो सब यूआई है। इवन के अभी आपको जो ये स्क्रीन नजर आ रही है, इसमें मुझे जो आसानी हो रही है कि मैं यहाँ से क्लिक करती हूँ, मेरी नेक्स्ट स्क्रीन आ जाती है। आप सोचो, यहाँ पे ना लगाओ, कहीं ऊपर जाके मुझे कोई टैब खोलना पड़े, उसके अंदर नेक्स्ट स्क्रीन का बटन हो, नेक्स्ट स्लाइड का, तो क्या वो मेरे लिए आसान है? ये चीज मेरे लिए आसान है, या यहाँ से मैं एक बटन प्रेस करूं, फिर उसके अंदर जाऊं और वहां से नेक्स्ट स्लाइड क्लिक करूं, वो मेरे लिए आसान है? मेरे लिए पहला बटन जो यहाँ पे अभी दिया गया हुआ है वो मेरे लिए आसान है। मैंने सिंपल यहाँ से नेक्स्ट स्लाइड क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा यूआई है, मतलब हमारी नीड्स को हमने रखना है। फिलहाल हम अपनी नीड की बात करें, लेकिन हमने यूजर को ही देखना है, ठीक है। तो सही है। तो हम लोगों ने ये चीजें देखनी है कि हम लोग अपने आप को भी, हम क्योंकि एक तरह से हम भी यूजर ही हैं, तो हम खुद को भी सोच सकते हैं कि क्या ये आसान है मेरे लिए कि नहीं इस्तेमाल करना। अच्छा, यूएक्स जो यूआई इम्पोर्टेंट है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली यूएक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उस पे पूरी रिसर्च डिपेंड करती है। मीनवाइल जो हमारा यूआई है वो विजुअली अपील करता है, अगर वो, जाहिर बात है, अच्छा नहीं होगा तो यूएक्स बेकार है। दोनों एक दूसरे के बगैर कुछ भी नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि यूएक्स बहुत अच्छा है या यूआई बहुत अच्छा है। दोनों एक ही पार्ट हैं, ठीक है। एक चीज के दो पार्ट हैं, इनमें कभी कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो ये चीज कभी कोई डिस्कस करे तो आप उसको बता सकते हो कि इनका कोई कंपैरिजन नहीं बनता। ये भी एग्जाम्पल है एक यूआई यूएक्स के लिए, कि आप लोग जो हो डिफरेंस चेक कर सकते हो कि कांच की बोतल से केचप को निकालना, याद है पहले कांच की बोतल्स में केचप्स आती थी, किसी ने यूज की नहीं है वो कभी? हाँ, उसके अंदर से केचप निकालना कितना मुश्किल काम था। अगर सोचे शैम्पू की बोतल या आपका टूथपेस्ट, वो प्रोडक्ट प्रोडक्ट भी तो यूआई यूएक्स में ही आ जाता है।
क्योंकि आप लोग उसको यूज करते हो, ठीक है, आपके डेली रूटीन में वो आ रहा है, यूज में आ रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट भी हम लोग, प्रोडक्ट डिजाइन भी सेम प्रिंसिपल्स पे ही बनता है। पर फिलहाल हम एग्जांपल ले रहे हैं सिर्फ, कि अगर ये टूथपेस्ट या शैम्पू की बॉटल, ये सारी चीजें कांच में होती, तो आप लोग उसको दबा दबा के कैसे और उसमें से निकालते, या आप उसको कैसे ऐसे छान के, या वो क्या कहेंगे, उसको छिड़क के आप उसमें से चीज को निकालते। तो फिर आई प्लास्टिक की बोतल्स। प्लास्टिक की बोतल्स भी बहुत ज्यादा वो थिक, और अगर वो हार्ड हो तो आप उसमें से उसको नहीं निकाल पाते। तो हमें यूएक्स और यूआई को एक साथ रखना पड़ता है कि चीज प्यारी भी लगे और चीज आसान भी हो, ठीक है। अच्छा, ये हमारे प्रोसेस वर्क है, जो मैंने आपको पूरी डिटेल में दिखाई है, बहुत ज्यादा डिटेल में दिखाई है। तो यूजर रिसर्च, यूजर इंटरव्यू हमारे डिस्कवर सेक्शन में आते हैं। नेक्स्ट हमारा डिफाइन वर्क होता है। डिफाइन वर्क में हम यूजर पर्सोनास, एम्प्टी मैप्स, जर्नी मैप्स। जर्नी मैप्स आप लोग देखो, बहुत सारी चीजें आती हैं, मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं, आप कौन सी टेक्निक अप्लाई करते हो आप पे डिपेंड करता है। मैंने कार्ड सॉर्टिंग अप्लाई की थी, मैंने टास्क फ्लो अप्लाई किए थे, तो वो सारा कुछ, ठीक है। आइडिएट में आप लोग अपना स्ट्रक्चर बनाते हो। वायर फ्रेम्स में आप लोग क्या करते हो, अपनी ऐप के स्केचेस बनाते हो। स्केचेस वो अभी मैं आगे एग्जांपल दिखाऊंगी। और विजुअल डिजाइन क्या होता है आपका, फाइनल, ठीक है। फाइनल आप लोगों का फाइनल प्रोसेस कि आप अपनी ऐप में किस तरह से कवर करते हो उसको, कलर्स वगैरह और सारा कुछ। अच्छा, अब उसके बाद हमारी टेस्टिंग आती है। टेस्टिंग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जब अपना काम कर लेते हो तो उसके बाद आप लोगों को उसको किसी और पे अप्लाई करना पड़ता है। मतलब आपको तो लग रहा है आपने सारी बातें बनाया है, आपको तो ठीक लगेगा, लेकिन आप जिसके लिए काम कर रहे हो उसको कैसा लग रहा है, ठीक है। मतलब आपके यूजर के लिए क्या वो उतना आसानदेह है कि नहीं है। अच्छा, पर्सोना क्या होता है। देखो, पर्सोना जो है एक फिक्शनल करेक्टर होता है। फिक्शनल करेक्टर ऐसा जो आप लोगों ने एज्यूम किया होता है, वो असल में जो है एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। आप लोग को ये थोड़ा समझ आया, मतलब पर्सोना क्या होता है। मुझे शायद किसी के मैसेजेस डायरेक्ट आ रहे हैं। अच्छा देखो, मैं फिर से समझाती हूँ। वैसे मैं आगे भी बताऊंगी, ये इंट्रोडक्शन क्लास है, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। देखो, पर्सोना, अच्छा देखो, 10 लोग हैं, ठीक है। 10 लोगों के लिए मैंने मैंने एक क्या कह सकते हैं, मैंने एक चीज खरीदनी है, ठीक है। आप लोग मार्केट जाते हो, आपने एक चीज खरीदनी है, और आप अपने 4-5 दोस्तों के साथ गए हो, ठीक है, शॉप पर। अब उस शॉप पे जाने के बाद आपको चीज पसंद आई, आपने अपने दोस्तों की राय ली। आपने राय ली इस तरह से कि 3 कह रहे हैं ना लो, बाकी जो 8 लोग हैं वो कह रहे हैं ले लो, ठीक है। अब वो 3 और 8, उन लोगों की जो राय है, उस राय को आप लोग डिवाइड कर रहे हो, मतलब 2 चीजों में, हाँ और ना में। मतलब इस चीज के कितने पर्सोनास बने, डिसाइड करो, बताओ कितने बनेंगे। हाँ, 2, यानी 2। अब मुझे बताओ, 2 क्या है, क्या वो कोई इंसान था, या आप लोगों ने उसको सिर्फ एज्यूम किया, आप लोगों ने उसको एक फिक्शनल करेक्टर को क्रिएट किया है, ऐसी चीज जो एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। एक सैंपल, एक एग्जाम्पल, बस, और कुछ नहीं। वो इंसान नहीं होते, वो इंसानों की राय जो है, या उन लोगों के जो आइडियाज हैं उनको गैदर करके उनके एनालिसिस करनी है। जैसे हाँ और ना, 2 एनालिसिस निकले,
उन एनालिसिस को हमने पर्सोना कहा। अब समझ आई, मतलब दो पर्सोना बने, हाँ का और ना का। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मुझे पता है, अभी जारी बात है, शुरू में किसी ने कुछ देखा ही नहीं है, समझा ही नहीं है, मुझे आइडिया है, लेकिन कर लोगे, इंशाल्लाह कर लोगे, बहुत अच्छे से कर लोगे। अच्छा, अभी हम कहाँ से आगे, यूजेबिलिटी टेस्टिंग पे। टेस्टिंग के कुछ प्रोसेस होते हैं। हाँ, दुआ आप ठीक करिए, अब आप सही समझो। तीन लोग, टोटल 10 लोग थे, ठीक है, लेकिन उनके पर्सोना बने दो, क्योंकि उनकी राय चेंज होगी। अगर सारे के सारे मना कर देते तो एक पर्सोना बनता, अगर सारे के सारे हाँ कर देते तब भी एक पर्सोना बनता। लेकिन अब राय में उन लोगों की इख्तलाफात आ गए, मतलब दोनों ने एग्री नहीं किया, किसी ने एग्री किया किसी ने नहीं किया, तो हम लोगों को दो पर्सोना बनाने पड़े। अच्छा, अगली चीज हमारे एम्पथी मैप्स हम डिटेल में देख चुके हैं, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको ये थोड़ा बहुत अभी वैसे बता देती हूँ। अच्छा देखो, एम्पथी मैप्स असल में हम लोग काम कैसे करते हैं, से में क्या आता है, एग्जैक्ट कोट्स, कोटेशंस। कोटेशंस क्या होती हैं, एग्जैक्ट वर्डिंग जो आगे पीछे नहीं हो सकती। ये नहीं हो सकता कि आपने अपनी तरफ से उसकी लाइन को चेंज करके लिख दिया, मतलब उसने कहा, अगर आपने किसी से पूछा, जैसे वही 10 लोगों की मैं बात कर लेती हूँ, जिनसे आपने पूछा कि ये कैसा है, किसी एक ने बीच में कहा अच्छा है पर ये यूजफुल नहीं है, ठीक है, अच्छा है पर यूजफुल मतलब नहीं है, तो ये क्या हो गया, एग्जैक्ट कोड। अब इस लाइन को आप अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते, ना अपनी लैंग्वेज में चेंज कर सकते हैं, इस तरह से कि आप लिखो उसने कहा था अच्छा है, या आप लिख दो काम का नहीं है, ठीक है, मतलब एग्जैक्ट कोटेशन जो होती है वो आपके से में आती है। आपका डज क्या होता है, डज में वो होता है कि आप लोगों का यूजर उस टाइम या तो क्या कर रहा था, या तो ये कि वो उस चीज के लिए क्या करता है, आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। आगे थिंक में क्या आता है, थिंक में क्या आता है, ये चीज आपका एरिया है, ठीक है, ये आप जो रिसर्च कर रहे हैं ना उन लोगों का एरिया है कि वो क्या सोच रहे हैं, कि उनका यूजर क्या सोचता है। अब जैसे एक बंदा है, वो ये सोचा है कि मैं अपने पेट को जो है एक अच्छा घर प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ। अब ये उसने अपने मुंह से तो नहीं कहा था, लेकिन ये उसने सोचा होगा, जरूर सोचा होगा, तो ये आप लोगों ने एज्यूम करके यहाँ पे थिंक में लिखा। फील में क्या होता है, फील में ये चीजें आ जाती हैं कि आप नोट करना है कि आपका यूजर बात करते वक्त क्या एक्सप्रेशंस शो करवा रहा है, वो डाउन है, वो एक्साइटेड है, वो सैड है, क्या है, मतलब सैडनेस वगैरह, इन सारी चीजों को थोड़ा नोट करना है। बस ये हैप्पी सैड इस तरह की फीलिंग्स नहीं होती, प्रॉपर तौर पे बताना है क्या शदीद वाले गुस्से में था या नॉर्मल था या इग्नोर कर दिया, ठीक है, और उसके बाद उस चीज की स्टेटमेंट भी आगे अप्लाई करनी है कि आप लोगों ने ये वाली जो फीलिंग यहाँ पे अप्लाई की हैं वो किस स्टेटमेंट के मुताबिक की हैं, वो एक्साइटेड क्यों है अबाउट द पर्सपेक्टिव ऑफ हैविंग अ न्यू फरी पेट, ठीक है, तो ये उसका पर्पस है उस एक्साइटमेंट के पीछे। ठीक है, ये सारा यहाँ तक समझ आ गया। अब ये हमारे पैटर्न्स हैं जो मैंने आपको अपने उसके मुताबिक बता दिया था, पूरी अपने प्रोजेक्ट के मुताबिक। पैटर्न्स आप लोगों ने सिर्फ, जैसे भी हमने 10 लोगों वाली एग्जांपल ली थी, 8 को अलग कर दिया, 3 को अलग कर दिया। और ये एग्जांपल्स किस तरह से हम लोग अपनी लेते हैं कि हम लोग पर्सोना जो है, पर्सोना कैन प्रोवाइड विजुअली इंसाइट इनटू द रिसर्च यूजर नीड्स, मोटिवेशंस और गोल्स। ये तीन मेन चीजें हैं जिनके डिपेंड करता है उन पे पर्सोना। क्या चीज एक और बार समझा दो मुझे, आप बताओ।
डज में ये हो जाता है कि आपका यूजर क्या कर रहा था या उस चीज के लिए वो क्या करता है। मतलब आप जब इंटरव्यू ले रहे हो तो वो क्या कर रहा था। अगर तो वो उस एरिया में है, उस मतलब जगह पे है जो अ, आप क्या कहेंगे काम जिसके मुताबिक आपका प्रोजेक्ट है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों ने उससे ये पूछना है, जैसे मेरा डज में क्या आना आया है मेरे प्रोजेक्ट में, कि यूजर क्या करता है, मतलब अगर उसको ये फैसिलिटी नहीं मिलती तो वो उसकी जगह पे क्या करता है। ठीक है। अच्छा, क्राइटेरियंस हमारे मेन चीजों पे डिपेंड करते हैं, नीड्स पे, मोटिवेशंस पे, गोल्स पे। ये हमारे तीन की पॉइंट्स हैं जो कि हम इन पे पूरा हमारा रिसर्च डिपेंड करती है। पर्सोना हम देख चुके हैं। अच्छा, हाँ अब ये देखो यहाँ पे पर्सोना की बहुत ज्यादा एग्जांपल्स निकल रही हैं। आप गूगल पे पर्सोना एग्जांपल्स निकालो, आराम से निकल आएंगी ये काफी सारी एग्जांपल्स। तो बहुत डिटेल एग्जांपल्स भी निकलेंगी और कोई ऊपर ऊपर वाली एग्जांपल्स भी निकलेंगी। लेकिन मैं आपको थोड़ा बता दूंगी कि आप लोगों को कौन सी टाइप की चाहिए। कहाँ पे कहेंगे हम। देखो पर्सोना में बहुत सारी चीजें आती हैं और ये सारी चीजें ना आपके यूजर आपके प्रोजेक्ट पे डिपेंड करती है, ठीक है। आपका यूजर पर्सोना पर्सोना में आप लोग इस तरह से फिक्शनल करेक्टर जो एज्यूम कर रहे होते हो, आप उसको कोई भी नाम देते हो, उसको एज ग्रुप देते हो, और वो जितने लोगों का पर्सोना है उन लोगों के जो भी थॉट्स थे उनको सम अप करके आप लोग इसमें लिखते हो उसकी इंफॉर्मेशन में। और उसके बाद उसके पसंद नापसंद और इस तरह की इंफॉर्मेशन कि वो क्या क्या करता है क्या नहीं करता, ये सारा कुछ आप इसमें ऐड करते हो। और यहाँ पे ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल में आ गया कि मेरा पर्सोना जो है वो एक लड़की का है, सारा का, जिसका एज ग्रुप ये है, उसकी लोकेशन ये है। हो सकता है अब ये पर्सोना उन लोगों का बनाओ जो इस्लामाबाद में रहते हो, रावलपिंडी वालों का अलग होगा, लाहौर वालों का अलग होगा। तो अभी पर्सोना यानी इतने लोगों का एक एग्जाम्पल। और उनको चैलेंजेस क्या आते हैं, उनके बैकग्राउंड क्या है, उनका स्नेरियो क्या है। स्नेरियो एक स्नेरियो क्या होता है, आइडिया है स्नेरियो क्या होगा। हम्म। ठीक है। अच्छा देखो, स्नेरियो क्या होता है, हाँ पॉइंट ऑफ व्यू एक अलग चीज हो जाएगी, लेकिन स्नेरियो क्या होता है, स्टोरी क्रिएट करना, ठीक है। एक प्लॉट लिखना, मतलब अब आप लोगों ने जैसे, अच्छा देखो यहाँ पे सिनेरियो क्या लिखा हुआ है, सारा हैज बीन कंसिडर्ड अडॉप्टिंग अ पेट फॉर व्हाइल व्हिच हैज बीन सेट ऑनलाइन विजिटिंग अ लोकल शेल्टर टॉक अबाउट द फ्रेंड एंड अटेंड अडॉप्शन मोर अबाउट द पेट केयर। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने पर्सोना किन लोगों का बनाया था, जो लोग हैं जो लोग पेट अडॉप्ट करते हैं और उनके बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है। तो अब हमने इस दो चीजों का एक छोटा सा स्नेरियो क्रिएट किया कि हमारे जो पर्सोना करेक्टर है सारा, उसको हम लोगों ने एक कहानी लिख दी उसके लिए, छोटी सी एक सीन क्रिएट किया उसका, कि जो सारा है वो पेट अडॉप्ट करना चाहती है, जिसके लिए वो सर्च कर रही है ऑनलाइन, लोकल शॉप्स पे, शेल्टर्स पे, अपने दोस्तों से बात करी है। और वो अपने अटेंड करती है अडॉप्शन के इवेंट्स, जो कि किस लिए करती है, मोर अबाउट पेट केयर, लर्न करने के लिए पेट केयर की बारे में, ठीक है। ये एक छोटा सा एक शॉर्ट स्टोरी, एक शॉर्ट सिनेरियो क्रिएट हो गया, और ये इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। पर्सनैलिटी पर्सनैलिटी जरूरी नहीं है हर जगह आए, पर्सनैलिटी बस ये होता है आप अपने करेक्टर्स की
पर्सनैलिटी जो हम लोगों ने फील में चीजें नोट की थी वो हम इधर अप्लाई करेंगे, बिहेवियर्स की भी चीजों को हम इसमें अप्लाई करेंगे। चैलेंजेस में ये होगा कि वो लोग क्या करते हैं, डज वाला पार्ट आ जाएगा चैलेंजेस में। और गोल्स में क्या आएगा, जो थिंकिंग वाला पार्ट था, थिंकिंग वाला क्या पार्ट था कि वो क्या सोच रहा है। तो ये सारा कुछ इसके अंदर आ रहा है। ठीक है। अच्छा देखें, अभी 9:25 हो रहे हैं। हम 5 मिनट का ब्रेक लेंगे और 9:30 पे हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। ठीक है। आप उतनी देर जो हो इसको अच्छी तरह से बेशक रीड कर लो, और आप लोगों को जो भी चीजें समझ आ रही हैं आप उसको नोट कर लो, और फिर हम उसको डिस्कस भी कर लेंगे। ठीक हो गया। चलो सही है। मैं इस स्क्रीन को यहाँ पे रखती हूँ और बस म्यूट कर दूंगी, आप लोग इसको रीड कर सकते हो।
अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर है? ठीक है, कंफर्म कर दो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट्स का ब्रेक था, खत्म हो गई है, आ जाओ वापिस सारे। अच्छा। अच्छा, ये सारी जो चीज़ थी, इसको देखा, इसको कुछ समझ आया? ठीक है। अच्छा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से जो है आप लोगों के मैं वॉइस पे आप लोगों की ऑन रखवाऊंगी, आप लोगों को अनम्यूट करवाऊंगी, क्योंकि मैसेजेस के साथ साथ आप लोगों को कवर करवाना मुश्किल होता है, तो आप लोग जो है एक तरह से, मैं भी स्लो हो जाऊंगी अगर मैं मतलब आपको देखती रहूंगी कि आप लोग कोई बात नहीं कर रहे हो। तो हम इंशाल्लाह आप लोग भी पूरी पार्टिसिपेट करने की कोशिश करना, ठीक है, ताकि हमारी क्लास जो है इंटरेक्टिव रहे और हम लोग जो है अच्छे से डिस्कस भी कर लें। हो सकता है मैं मुश्किल तरीके से करवा रही हूँ और आप लोगों को ना समझ आ रहा हो, या हो सकता है मैं बहुत आसान तरीके से करवा रही हूँ और वो आपको आता हूँ, ठीक है। तो मुझे हर सूरत में मुझे बताना है, ताकि मुझे अंदाजा रहे, होता रहे। आगे की बात कर रही हूँ कि आप लोगों को क्या मैं करवा रही हूँ, कितना करवा रही हूँ, क्या नहीं करवाना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको साथ साथ देखते रहेंगे। अब हम लोगों ने कहाँ तक देखा था? पर्सोनास तक। अब यहाँ पे हमारे क्या आ जाते हैं? यूजर फ्लो, यानी वायर फ्रेम्स, लो फिडेलिटी फ्रेम्स। इनसे पहले का एक प्रोसेस होता है स्केचेस। स्केचेस आप सिंपल हाथ से ड्रॉ कर लेते हो, क्योंकि पूरे वो बॉक्सेस डालो, लगाओ, वो जरा मुश्किल हो जाता है। आप ऑनलाइन बना सकते हो, लेकिन ना भी करो तो इतना मसला नहीं। वाई फ्रेम्स जो है आपके यूजर फ्लो की तरह काम करता है। यूजर फ्लो आपको याद है, मैंने एक डायग्राम दिखाई थी आपको प्रोजेक्ट की, जिसमें आप स्टार्ट कहाँ से करते हो, साइन इन करते हो, फिर साइन अप के बाद डैशबोर्ड पे आते हो, शॉपिंग कार्ट, उसके बाद अगर वो यहाँ पे क्लिक करेगा तो वो कहाँ जाएगा, अगर उसका ऑलरेडी वो मेंबर है तो वो किधर जाएगा, उसके बाद वो क्लिक करेगा तो उसके बाद वो किस पे आएगा। ये सारी एक प्लानिंग होती है ऐप की। अभी थोड़ा मुश्किल लगना होगा, हो सकता है लग रहा हो, लेकिन आप जब ऐप बनाते हो ना खुद से, जब आप काम करते हो तो आपको अंदाजा होता है। अब इतना तो अंदाजा होगा, हर कोई फोन यूज करता है, इतना अंदाजा होगा कि साइन इन करने के बाद अगली स्क्रीन क्या आती है, ठीक है। ये जो भी बीच में कर है ना, ये ना करें। अच्छा, ठीक है। अगली चीज क्या होती है हमारी, ये हो जाता है लो फिडिलिटी फ्रेम्स, इनको स्केचेस कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि आप लोग इस सारे स्टेप को गो थ्रू करते हो, इसमें आप अपने लोगो, हर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा ना नॉर्मल बनाया हुआ है कि इन लोगों ने लोगो स्क्रीन बनाई हुई है, और इन्होंने जो होता है अपनी डैशबोर्ड स्क्रीन्स बनाई हुई हैं, लेकिन इनके हम लोग फिडिलिटी फ्रेम्स नहीं बनाएंगे, इतने बेसिक नहीं रखेंगे हम लोग। हमारा की फ्रेम जो होगा ना, की गोल्स, हमारे की गोल्स जो होंगे उनको रख के जेन में उनके स्केचेस बनाएंगे। हर स्क्रीन के 2 से 3 या 4 स्केचेस बनेंगे, जिसमें से एक दो फाइनल होंगी, और उसके बाद आप उस पर अपना काम इंशाल्लाह स्टार्ट कर दोगे। फिर ये हाई फिdelity फ्रेम्स आते हैं, जिसमें आप प्रॉपर तौर पे अपने कलर्स, अपने बॉक्सेस, अपनी कंसिस्टेंसी के मुताबिक जो भी आपकी पूरी एक स्टेशनरी आपने बनाई हुई है, उसमें कलर पैलेट, आपकी टाइपोग्राफी, स्पेसिंग, आपके इन्फोग्राफिक्स, जो भी आपका सारा कुछ, आप सारा कुछ अप्लाई कर देते हो, वो आपके हाई फिdelity फ्रेम्स होते हैं, जिनके ऊपर प्रोटोटाइपिंग टाइप होती है। प्रोटोटाइपिंग क्या होती है? प्रोटोटाइपिंग आप लोगों को इंटरेक्ट करवाती है आपकी सर्विस, मतलब आप लोग किस तरह से अप्लाई यूज करोगे ऐप को पूरी, उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। ये आप लोगों के फाइनल प्रोडक्ट। हैंड स्केचेस करने हुए हैंड स्केचेस कर लेना। हैंड स्केचेस ज्यादा आसान है, अगर नहीं करने हुए तो हैंड स्केचेस की जगह बेशक इलस्ट्रेटर पे या फोटोशॉप पे पेन टूल, डायग्राम्स, शेप्स की मदद से अपने बेशक बना लेना, मुझे कोई मसला नहीं है। आप लोगों पे डिपेंड करता है, आपकी आसानी जिसमें हो आप लोग वो कर लो, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन?
अच्छा, अभी पूरे हमने इस कोर्स की जो भी हमने चीज़ें डिस्कस की हैं, सारा प्रोसेस और इसके ग्राफिक्स और इसकी बाकी आगे यूआई यूएक्स, वो सारी चीज़ें जो हैं, आप लोगों को किस किस को ऐसा लग रहा है कि वो बहुत मुश्किल हो गया है? अम, हाँ, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है इसको कैसे रेस करते हैं, ये वैसे मैंने किया नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब देखो, अभी हमारा सिर्फ 25 मिनट्स रह गए हैं। तो मैं आप लोगों को यूआई यूएक्स ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू द ऐप पर डिज़ाइन या वेब डिज़ाइन भी इंक्लूड है, और अगर है तो कोर्स में जो हम सिखाएंगे। देखो, कोर्स के अंदर आपको बेसिक जो फाउंडेशन चीज़ें ना, जैसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स उसके, प्रोसेस वर्क, उसका रिसर्च मेथड और डिज़ाइन, ये सब सिखाया जाएगा। जैसे आप लोग सीखते हो उस तरह आपको सिखाया जाएगा, लेकिन आपने उसको अप्लाई आगे डिफरेंट जगह पे कर सकते हो। आप लोगों पे डिपेंड करता है, आप लोग सीखने के बाद अगर डिजाइन, वेब डिजाइन भी करना चाहते हो तो आप लोग कर लो, आप लोगों पे है। आप लोग सिंपल नॉर्मल किस्म की ऐप डिजाइन करना चाहते हो, आप वो भी कर सकते हो। आप लोगों को मैंने इसके इंट्रोडक्शन में शुरू में बताया था कि आप लोग यूआई यूएक्स, जो यूआई है वो हर चीज़ है इन आपके मोबाइल स्क्रीन्स में। जो भी आपको इंटरफेस नजर आ रहा है वो आपके वेब पेजेस, आपके ई कॉमर्स वेबसाइट्स, आपके जो भी आप लोग कोई एप्स देखते हो, जैसे इवन कि ये अभी सॉफ्टवेयर आपको नजर आ रहा है, ये जो भी है WPS वगैरह, कौन सा मुझे नाम नहीं आ रहा है इसका, इसको क्या, हाँ, WPS ऑफिस। अब ये भी एक क्या है, ऐप है ना। तो ये भी आपके उसी के अंदर आता है। अब इस ऐप का इंटरफेस लैपटॉप के ऊपर चेंज है, लेकिन फोन पे और चेंज है। सेम चीजें हैं, लेकिन साइज और थोड़ी बहुत चेंजेस हैं इधर उधर। तो ये सारी चीजें आपकी इसी में ही आती हैं, यूआई यूएक्स में। अच्छा, अच्छा, मैंने क्या डिस्कस करना था, एक मिनट। ठीक है। ये कैसे बंद होता है? अब ठीक है। ये मुझे रिमूव, देखती हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, ये एक वेबसाइट है, ब्लिस। ये ब्लिस नॉर्मल किसी और की वेबसाइट है, ठीक है। ये एग्जांपल मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि जैसे आप कोर्स स्टार्ट करोगे, जाहिर ही बात है एकदम से आप लोग मतलब अपनी ऐप नहीं क्रिएट कर सकते। अगर आप जब सीखोगे तो आपको, क्योंकि हर क्लास के बाद आपको बीच में गैप मिलेगा, मंडे टू फ्राइडे। तो उसमें मैं आपको कुछ टास्क दे दिया करूंगी ताकि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करके अपने ऐप पे काम कर सको। तो उसमें मैं आपको ये, आप गूगल पे जाकर प्लीज सर्च कर सकते हो। ये एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स की वेबसाइट है, जिसको मैंने एज इट इज कॉपी किया था अपने टाइम पे जब मैं सीख रही थी, ठीक है। उसका एक एक पॉइंट, एक एक चीज, एरोज, हर चीज ये मैंने उसके इमेजेस तो खैर मैंने वहीं से लिए थे, उन्हीं की वेबसाइट है। बाकी चीजें जो है मैंने खुद से ड्रॉ की थी, मतलब यहाँ पे इसी सॉफ्टवेयर पर बनाई थी। तो इस तरह से आप लोग भी प्रैक्टिस के लिए इस तरह से अपना काम करोगे कि आप लोग अपनी जो भी चीजें बनाओगे उससे पहले इस तरह से हल्की फुल्की प्रैक्टिस कर लेना, ताकि आपको टूल्स का समझ आ जाए। ठीक है।
और ये पूरी स्क्रीन्स ठीक हो गया। अब यहाँ तक आप लोगों को अपना पूरा कोर्स का प्रोसीजर तो समझ आ गया होगा। तो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आप लोग जो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास लोगे उसमें आप लोगों का आज की क्लास का टास्क ये है कि आप लोगों ने एक अपना टॉपिक सिलेक्ट करके आना है। टॉपिक सिलेक्ट कैसे करना है ये भी बता देती हूँ। ऐसा टॉपिक हो जिसके आप कैंपेन भी डिजाइन कर सकते हो और उस टॉपिक के ऊपर ऐप भी बन सकती हो। ठीक है। ऐप हम पूरी पूरी एप्स नहीं, अगर आप लोग बनाओ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं अपने कोर्स के टाइम लिमिट के मुताबिक ही आप लोगों को हर किसी के टास्क के मुताबिक बीच में जो इम्पोर्टेंट की टास्क होंगे ना हम उसकी स्क्रीन्स बनाएंगे। जैसा है मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। ये लाइंस कैसे रेज होंगी, किसी को आइडिया है ये सब कैसे रेज होता है? अच्छा कोई बात नहीं। मेरी आवाज यहाँ पे क्लियर है, सबको समझ आ रही है? ठीक है। बोरिंग तो नहीं हो गया? हम इसके अंदर आप लोगों को जो है मैं चीजों उस मुताबिक रखूं ताकि ये बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं लग रहा? ठीक है। अच्छा देखो, अब आप लोग जो हो इंशाल्लाह जब आप इस कोर्स को ज्वाइन करोगे आप लोग का जो भी आप लोग अपना टॉपिक रखोगे तो हम उस टॉपिक के अंदर ना ऐसा कर लेंगे कि आपका जो मेन टास्क है ना, जैसे ये एक बिल्डिंग मेंटेनेंस ऐप है, उस मेन बिल्डिंग मेंटेनेंस ऐप के अंदर जो की गोल्स थे के अपने वर्कर का स्टेटस फाइंड करना, उसके अलावा वो जो भी कंप्लेंट्स आई हो उनको देखना और टास्क असाइन करना, तो ये सारी चीजें क्या है मेन हमारी पूरी ऐप के मेन टास्क थे तीन। ठीक है। तो हमने सिर्फ उन टास्क को बनाया, तो इतना मेरे ख्याल से आप लोग कर लोगे, इतना मुश्किल नहीं होगा। और ये बहुत आसान है, बहुत बेसिक है। और इस तरह की चीजें आप लोगों को आराम से यहाँ पे हम होम पे जब जाते हैं तो हमें यहाँ पे कम्युनिटी से एक आता है सिस्टम। कम्युनिटी में जाके आप लोगों को बहुत से प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पे बने हुए भी मिलते हैं। ठीक है। इस तरह से कुछ प्रोजेक्ट होते हैं वो बने हुए होते हैं। आपको आपको टू द थ्रू आउट हर चीज शुरू से लेके एंड तक खुद करने की जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए इतनी मुश्किल नहीं करूंगी। ठीक है। मैं मतलब आप लोगों के लिए आसानी इस तरह से रखूंगी कि आप लोग बाकी साइड से आउटसाइड से भी आप हेल्प ले सकते हो। तो आप लोग जो हो इतना हो कि आप लोग बस बना सकते हो, ये ना हो कि आपको आता ना हो और आप साइडों से लो, तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। बस आपको आना चाहिए। तो हम अपने जो भी हमारा ऐप होगा ना उसके मुताबिक हम लोग मेन टास्क कुछ सिलेक्ट करेंगे और उसकी स्क्रीन्स बनाएंगे। ठीक है। अब उसकी स्क्रीन्स आपने लैपटॉप की और ऐप की दोनों की बनानी होंगी। अब देखो इस प्रोजेक्ट में मैंने टोटल 3 स्क्रीन्स बनाई हैं अपने इन टास्क से रिलेटेड। स्पेस 12 GB रैम बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक है इसके लिए, इन कामों के लिए। 8 GB भी बिल्कुल ठीक है। देखो हम लोगों ने क्योंकि फोटोशॉप इलस्ट्रेटर ये सारे सॉफ्टवेयर्स ना इन इन पे इतने जीबी रैम पे चल जाते हैं। जब आप अपना उस पे आते हो एनिमेशन और 3D पे आते हो ना तो वो नहीं फिर काम करता। लेकिन इनके लिए ये ठीक है, काम हो जाएगा। अगर आपके लैपटॉप में स्टोरेज है, आपको पता होगा आप लोगों ने मूवीज ना रखी हो तो वो भी इतनी हैवी होती है ना, तो बस आपने अपनी चीजों को स्पेस देना है ताकि आपका काम आ जाए।
नहीं नहीं, इस कोर्स के आउट शुरू में मैंने आपको सॉफ्टवेयर्स बता दिए हैं कि आप लोग इस सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से कवर करोगे। ठीक है। अब मैं आप लोगों को अपना, अच्छा, पोर्टफोलियो शो कर देती हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। ये पेज सबको नजर आ रहा है? ये सबके लिए क्लियर है? ठीक है। ये मेरा पूरा पोर्टफोलियो है, जो मैंने मतलब अपना सीखने के लिए भी काम किया या प्रोफेशनल वर्क किया, जो भी था पोर्टफोलियो वो हम लोग अपलोड करते हैं, जिसपे क्लाइंट हमें देख के हमें हायर करता है। ठीक है। तो ये एक लोगो डिजाइन है। ठीक है। लोगो डिजाइन आप लोग जो हो, मैं आप लोगों को यहाँ से ही बल्कि दिखा देती हूँ। हम इंशाल्लाह इसको बार बार बीच में देखते रहेंगे। तो इसमें मैंने अपने कुछ प्रोडक्ट्स, मेरी कुछ आर्ट वर्क, इंफोग्राफिक्स, ड्राइंग्स और स्टेशनरी, काफ़ी कुछ इसके अंदर मैंने अप्लाई किया डाला हुआ है, आप इसको ज़रूर देखना। और आप लोगों को जो भी क्वेश्चन करना हो उसके मुतालिक आप वो मुझसे कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये वाला को हमने अपना प्रोजेक्ट देखा था, इस तो पेट क्योर को, जिसको मैंने आपको बहुत डिटेल से दिखाया था। ये थोड़ा लेंथी है और थोड़ा हैवी भी है, इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है। ये इसकी मैंने केस स्टडी है जो कि मैंने अपने यूजर के लिए अपलोड की हुई है, और क्लाइंट के लिए, जो कि जिन्होंने अगर मेरे से ऐप बनवानी हो या कुछ डिजाइन करवाना हो तो उसको अंदाजा हो कि मुझे ऐप बनाने के लिए पूरा प्रोसेस आता है, मैं स्टेप बाय स्टेप चलने वाली हूँ। मैं ऐप को जब भी अगर मैं क्लाइंट का काम करूंगी तो उसको पता हो कि मैं उसके लिए स्टार्ट से लेके एंड तक अच्छे से उसको कवर कर लूंगी। देखो, जरूरी नहीं है आप लोग अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ वो चीजें डालो जो आप लोगों ने क्लाइंट के लिए की हैं। आप अपने पोर्टफोलियो में वो चीजें अपलोड करते हो जो आप लोग अपने आप को प्रैक्टिस कराते वक्त अच्छे से अच्छा जो भी काम आपका होता है वो आप उस पर अपलोड कर देते हो। तो इस पे ये नहीं है कि आप लोग उसको जरूरी वही करो। अब इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंने अपने क्लाइंट के लिए नहीं की हुई, अपने लिए की हुई हैं, और मैंने वो भी अपलोड की हुई हैं। ठीक है। अच्छा, आप लोगों को आपके प्रोजेक्ट का समझ आ गया है आप लोगों ने क्या करना है? अभी आप लोगों ने सिर्फ एक टॉपिक सोच के आना है और अच्छी तरह से सोचना है, क्योंकि वो टॉपिक आपके पूरे कोर्स में चलेगा। ठीक है। वो टॉपिक आप बीच में चेंज नहीं कर सकते। तो आपको टॉपिक सोचने के लिए जो मतलब रूल्स होने चाहिए, जो आप जिन पे डिपेंड करके टॉपिक सोचोगे, वो सब आपको क्लियर है? चलो मैं दोबारा बता देती हूँ। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है? देखो, जो
हर किसी की अपनी राय है, मुझे लगता है अच्छी चीज है अपना काम का प्रोसेस वर्क दिखाना, लेकिन कंपलसरी नहीं है। मैंने कभी अपना प्रोसेस वर्क नहीं दिखाया, लेकिन मतलब मुझे लगता है सब पे डिपेंड करता है, ये अपनी राय है, अपनी मर्जी है। अगर तो आपको लगता है, क्योंकि आप जो प्रोसेस वर्क करते हो जाहिर बात है आप उसी टाइम तो आप क्या कहेंगे लाइव शो तो नहीं कर रहे, लेकिन आप जो उसको बाद में एडिट करते हो, बीच में से अपने क्लिप्स काट देते हो, जाहिर बात है एकदम से आप थ्रू आउट शुरू से लेके एंड तक जो आप वीडियोस देखते हो वो परफेक्ट नहीं होती, उनमें बहुत एडिटिंग होती है, बहुत काट काट के बीच में से स्टेप्स हटाए होते हैं। तो अगर आप अपने आप को रिकॉर्ड करना चाहते हो और बीच में से कुछ पार्ट्स हटाना चाहते हो, वो सब आप अपना अच्छे से कर सकते हो, लेकिन कंपलसरी नहीं है। हाँ, लेकिन अपना काम जरूर दिखाओ, क्योंकि उसके बगैर क्लाइंट कैसे पता चलेगा उसको। अच्छा, आप लोगों का प्रोजेक्ट टास्क वगैरह आपको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देती हूँ। आपने एक ऐसा टॉपिक सिलेक्ट करना है जिसके अंदर आपने कोई इस तरह का टॉपिक हो जिस पे आप अपनी कैंपेन बना सको। कैंपेन में क्या आ जाता है, आपका लोगो, आपका सोशल मीडिया एंगेजमेंट करने के लिए आपके सोशल मीडिया पोस्ट, आपका डिजिटल मार्केटिंग में या आपकी लोकल मार्केटिंग, जो आपके ब्रोशर्स, बैनर्स, पैनाफ्लेक्स, पोस्टर्स, और या टी शर्ट डिजाइन, बैज, और इस तरह की कोई भी चीज़, ठीक है। या डिजिटल मार्केटिंग में आप लोग जो काम करते हो, थंबनेल्स बनाते हो, सोशल मीडिया पोस्ट बनाते हो, या आप लोग एडवर्टाइजमेंट के लिए जो मोशन ग्राफिक टाइप की चीज हल्की फुल्की बना लेते हो, इस तरह का कुछ भी, ठीक है। ये सारी चीजें आप ग्राफिक्स में बना सको उस टॉपिक पे रिलेटेड, और उस ऐप को भी अपनी उसके ऊपर बना सको। अब मैं कुछ टॉपिक्स आपको मैं वैसी हिंट दे देती हूँ, जैसे आप लोग ट्रैवल ऐप ले सकते हो, ट्रैवलिंग एप्स जो होती हैं, पेट ऐप्स ले सकते हो, और उसके अलावा आप लोग किस तरह की एप्स ले सकते हो, कोई फूड एप्स, ठीक है, जैसे ये फूड पांडा, चीजियस, KFC वगैरह, या डिफरेंट जो भी फूड एप्स होती हैं, कोई भी फूड एप्स हो गई, लेकिन आपका नाम अलग हो, ठीक है। अब अगले दिन मेरे लिए फूड पांडा ना ले आया, आप लोगों ने अपना न्यू प्रोडक्ट, यूनिक प्रोडक्ट क्रिएट करना है, ठीक है, जिसकी हम शुरू से लेके एंड तक हर चीज खुद क्रिएट करेंगे। ठीक हो गया। फ्रीलांस UI UX डिजाइनर के लिए देखो, अगर तो आप फ्रेशर हो और आपके पास डिग्री है, या एक्सपीरियंस है, या पोर्टफोलियो है उस चीज से रिलेटेड जो आप लोगों ने, क्योंकि एक तो पहली बार मैं बता दूं, ठीक है, अगर डिग्री नहीं है तो पोर्टफोलियो स्ट्रांग होना चाहिए। डिजाइन में अगर डिग्री नहीं है तो पोर्टफोलियो स्ट्रांग हो। अगर पोर्टफोलियो इतना स्ट्रांग नहीं है और डिग्री है तो भी बंदा चल जाता है, ठीक है, क्योंकि उनको पता होता है ये फ्रेशर है, आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड कर लेगा। लेकिन अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना पे आप पे कंपनी आपको हायर करती है। फिर उसके बाद क्या होता है, डिग्री ग्राफिक्स में, ग्राफिक डिजाइन में, और हर यूनिवर्सिटी डिफरेंट कोर्स ऑफर करती है। तो आप लोगों ने जिन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना होता है, आप उनमें उनके डिज़ाइन डिपार्टमेंट या आर्ट डिपार्टमेंट में चेक करो कि आपकी फील्ड से रिलेटेड वो कोर्सेज अवेलेबल हैं कि नहीं है, उनके मेजर क्या हैं, जो मेजर क्या होता है जिसमें आप लोग थीसिस देते हो, ठीक है, ये चेक करना पड़ता है। तो आपकी अर्निंग जो, अगर आप जिस तरह से भी अपनी एक कंपनी में जाते हो, तो फ्रेशर के लिए ना 30 to 40 होती है, ठीक है, बेसिक 30 to 40 होती है जो उसका प्रोबेशन पीरियड होता है उसमें। उसके बाद आपके एक्सपीरियंस और आपके टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लैख, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, और अगर आप इंटरनेशनल कोई कंपनी आपको हायर करती है तो फिर तो माशाल्लाह बहुत अच्छा भी हो जाता है। तो ये सब डिपेंड करता है कि आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है। देखिए, मैं क्योंकि मतलब मैं ग्राफिक्स की स्टूडेंट हूँ, और मेरे मतलब जो मेरे फेलोज हैं, क्लास फेलोज वगैरह, उन सब में ये है कि सब मुख्तलिफ लेवल पे काम कर रहे हैं। अब सबके पास डिग्री है, लेकिन अब जैसे कोई UAE में किसी कंपनी के साथ काम कर रहा है तो उनके मुताबिक उसकी 10K, ठीक है, 10K है, लेकिन वो पाकिस्तानी 10-11 लाख बनता है। तो
लेकिन अगर आप पाकिस्तानी कंपनी के साथ काम करते हो तो पाकिस्तानी कंपनी आपको बहुत हद हो जाए तो 5-6 लाख दे देती है। तो जगह और एरिया इस तरह का भी फर्क पड़ता है, ठीक है। फिलहाल देखो, सबसे पहले सीखो। सीखने में भी पता है, यूआई यूएक्स और ग्राफिक्स तो बिल्कुल अलग चीजें हैं। आप लोग के कोर्स इसको इसलिए रखा गया है ताकि कुछ लोग हमेशा सिर्फ ग्राफिक्स सीख लेते हैं, उनको यूआई यूएक्स का पता भी नहीं होता। और जो लोग यूआई यूएक्स सीखते हैं उनको ग्राफिक्स का नहीं पता होता। जब दोनों चीजें सेम प्रिंसिपल्स के ऊपर चलती है तो दोनों को सीख लो, ठीक है। और अच्छी बात है, नॉलेज है, अच्छा कोर्स है, अच्छी तरह लो। कुछ ना कुछ नया आ ही जाएगा सीखने में, और आगे भी आसानी होगी, थोड़ा मार्केट का भी पता चल जाएगा। तो प्रोजेक्ट का आइडिया हो गया ना, प्रोजेक्ट का क्या करना है। कोई भी टॉपिक जिसपे हम लोग कैंपेन भी बना सकें और उस पे ऐप भी बना सकें, ठीक है। सही हो गया। ठीक हो गया। किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो कर लो, क्योंकि अब 3-4 मिनट ही रह गए हैं, फिर हम अपना फर्स्ट सेशन एंड करेंगे। और अपना एक्सपीरियंस भी मुझे बताओ कि मतलब क्या लग रहा है कि किस तरह से हम अपने लेक्चर्स को मतलब मॉडिफाई कर सकते हैं, या ये ठीक था, अच्छा लगा, या कुछ नई चीजें मिली सीखने को, या कुछ सारा कुछ आपको पुराना लगा। श्योर, मैं जरूर आप लोगों का पोर्टफोलियो जरूर रिव्यू करूंगी। और आप लोगों के कोर्स में आप लोगों को मैं साथ के साथ हर टास्क, क्योंकि आप लोगों को साथ के साथ करना है, तो मैं साथ साथ जरूर आपको गाइड करूंगी। तो किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन नहीं है। जज़ाकल्लाह। ठीक हो गया। अच्छा, फिर इंशाल्लाह जो है हम लोग अपने नेक्स्ट कोर्स, अपने नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और आप लोग अपने लिए ज़रूर एक एक टॉपिक ज़रूर सोच के आना, अच्छे से सोच के आना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह सैटरडे को होगी, नेक्स्ट सैटरडे संडे। बाकी आपको एनएस की तरफ से इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि मैं एक इंस्ट्रक्टर हूँ, मुझे खुद भी अभी मैनेजमेंट की तरफ से इस तरह की इतनी नॉलेज नहीं है। तो आप जो ये सारे क्वेश्चन हैं आप लोग एनएस से, उनके जो भी चैनल है उस पे आप लोग गाइडेंस वगैरह ले सकते हो। हाँ, पहला आपका टास्क सिर्फ टॉपिक सिलेक्ट करना है। लेकिन ऐसा टॉपिक आपने एटलीस्ट, आप लोग ऐसा कीजिएगा 2 to 3 टॉपिक जरूर सर्च करके लाना, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों के सेम टॉपिक्स निकल आए। तो आप लोगों ने टॉपिक सबने कोशिश करनी है 2 से 3 टॉपिक्स हों, और हम उनको डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। चलो, यहाँ पे मैं लेक्चर एंड करती हूँ। यहाँ पे स्टॉप शेयर किया। ठीक हो गया। आप लोगों का इंशाल्लाह जो है रिकॉर्डिंग वगैरह दे देंगे। बाकी जो भी जिस तरह की भी बाकी इंफॉर्मेशन है नेक्स्ट क्लासेस से रिलेटेड और रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, रिकॉर्डिंग से रिलेटेड, ये सब आपको एनएस खुद प्रोवाइड करेगा। और बाकी जो लेक्चर से रिलेटेड है वो यही है आपका टास्क, आपने 2 से 3 टॉपिक सर्च करके लाने हैं। इंशाल्लाह हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में बाकी डिस्कशन करेंगे। आप लोगों से मुझे बहुत मजा आया, आप लोग बहुत मतलब इंटरेक्ट कर रहे थे, अच्छी क्लास रही। क्योंकि अकेले इस तरह पढ़ाना ऑनलाइन बिना देखे मुश्किल होता है। तो आप सारे बहुत अच्छे हो। तो आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखो, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।